टेक्निक हम यूज़ करने वाले हैं वो ये है कि सबसे पहले वैसे तो और भी टेक्निक्स होती हैं, यहाँ पे जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि सबसे पहले हम ये जो हमारे पास बाइनरी नंबर्स हैं इनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उनको हम सिंपल एडिशन जिस तरह से होती है उस तरह से हम इनको ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के बाद हम उनको दोबारा वापस बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे और रिटर्न वैल्यू जो हमारी होगी वो हम वहाँ से ले लेंगे। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि हमारे पास से ये कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, हमारे पास इनपुट में हमारे पास जो भी नंबर्स होंगे वो इस तरह से यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं num1 को लिखता हूँ। तो क्योंकि ये इंटीजर में होगा तो इसको हम अज्यूम करते हैं कि हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। और num2 को भी हम इसी तरह से करेंगे। से हम बी अज्यूम करते हैं और वो भी यहाँ पे इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल में। तो ये दोनों जब इस तरह से आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है उसमें होगा इन नंबर्स को हमने ऐड करना है। तो जो भी हमारे पास टोटल आएगा num1 और num2 का, इसे हम ऐड करेंगे। और ये हमारे पास ये नॉर्मल एडिशन है हमारे पास ये वाली। और इसको मैं लिख भी देता हूँ कि ये हमारे पास नॉर्मल एडिशन है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है वो है इनको हमने कन्वर्ट करना है दोबारा वापस बाइनरी में। तो जब हम इसे दोबारा बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये इसका बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन का बिन का। तो हम डायरेक्ट रिटर्न में ही इसको देते हैं। ये टोटल को कन्वर्ट करेगा वापस बाइनरी में, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि ये अब हमें इसके साथ प्रीफिक्स इसका आएगा। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0b, क्योंकि इस टाइप का कोई नंबर आएगा। लेकिन हमें वो रिक्वायर्ड नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम टोटल के साथ इसको यहाँ से कट करेंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास ये इसका रिजल्ट आना चाहिए। अच्छा, इसको मैं रन करता हूँ, पहले मैंने इसे रन किया था। तो ये दोनों केसेस के लिए यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है। तो ये हमारी ऐड बाइनरी की बहुत आसान सी प्रॉब्लम थी जिसको हमने सॉल्व किया है। आप में से सर अगर ये किसी आपने की एक बहुत दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये जो आपने ब्रैकेट में टू रेशियो का साइन डाला है इसको टोटल के साथ। कौन सा सर, ये वाला? जी लाइन 13 पे। अच्छा सर, ये है कि जो हमारे पास जहाँ पे जो हमने रिटर्न में बिन का टोटल किया, टोटल को हमने यानी बिन फंक्शन के साथ जहाँ पे रिटर्न किया है, तो ये इसे बाइनरी बिन फॉर बाइनरी। तो ये जो टोटल हमारे पास है ये बाइनरी में वैल्यू को रिटर्न करेगा। लेकिन उसके साथ जो हमारा रिजल्ट आता है वैसे पाइथन में, तो उसके साथ 0b प्रीफिक्स के तौर पे लगा हुआ आता है। तो अभी मेरे पास ये यहाँ पे शायद शो हो या ना हो, मुझे कंफर्म नहीं है इस जगह पे। और लेकिन उसके साथ 0b लगा होता है। तो उसको हम क्योंकि बेस 2 है बाइनरी में, तो 2 हम इसलिए इसको जहाँ हम चाहते हैं कि ये 0b जहाँ पे भी इसके साथ लगा हुआ ना आए, तो उसके लिए हम इसके जी साथ सर। ऐड करेंगे 2। और इसके साथ जब ऐड हो जाएगा तो बाइनरी में हमारे पास सिंपल जो स्ट्रिंग का आएगी वो आएगी। क्योंकि पहले ये इंटीजर्स हैं उनको हमने मतलब वो उनको एज ए लेटर के तौर पे नहीं ले रहा, ABC जिस तरह से होते हैं या स्ट्रिंग्स के तौर पे। तो इसको हम वापस स्ट्रिंग्स में ही रिजल्ट हमें चाहिए, तो इस वजह से ये साथ हमने लगाया है। इज इट क्लियर सर? अच्छा सर, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है या ये एक वन ऑफ द सॉल्यूशन है? सर, वन ऑफ द सॉल्यूशन जिसे कह सकते हैं, क्योंकि वैसे तो हम कैरी करते हैं इसको, ये नहीं जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं बाइनरी को। तो लाइक यहाँ पे ये हमारे पास 1 1 है और यहाँ पे 1 है। और 1 + 1 जो बाइनरी में होता है वो
वैसे तो 1 0 होता है, तो 0 नीचे आएगा, 1 ऊपर जाएगा, और वो अगले नेक्स्ट वाले जो लेटर है उसके अंदर कैरी हो जाएगा। तो एक तो तरीका वो होता है कि हम कोड लिखें उसमें कैरी को ऐड करने के लिए, कि 0 ऐड हो रहा है या फिर कैरी आगे जा रहा है या नहीं आ रहा नेक्स्ट वाले में। लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन जिसे कह सकते हैं। मुझे ये ऑप्टिमम भी इसलिए लगा है कि क्योंकि ये जस्ट 3 स्टेप्स में सॉल्व हो रहा है, क्योंकि इसे हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया है, और डेसिमल में हमने इनको सिंपल एडिशन की है, नॉर्मल एडिशन जिस तरह होती है, और उससे उसके बाद हमने इसको वापस कन्वर्ट कर लिया है बाइनरी में, और कन्वर्ट करने के बाद इसको स्ट्रिंग में भी हम लेके आए हैं उसके साथ प्रीफिक्स को ख़त्म करके। तो क्योंकि यहाँ पे इसके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट ना करें, तो मैंने फिर इसको एज्यूम किया है कि हम इसे कर सकते हैं। बाकी सर आप अगर ऐड करना चाहें तो। जी सर, थैंक यू। असल में होता ऐसे है कि मैंने ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा है। ये जब आप बड़ी कंपनी का इंटरव्यू देते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको मल्टीपल सोल्यूशन होते हो, तो आपने बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया इसको। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें इसका दूसरा सोल्यूशन भी देखना पड़ेगा। तो यस सर। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर एक और सेक्शन में इसको हम दोबारा से देखेंगे इंशाल्लाह। इसका ओके सर। मजीद जो दूसरा सोल्यूशन है क्वेरी वाला, वो किस तरह से होता है, जो एक तक श्योर सर, रिजल्ट मैं में कैरी वाला भी ऑल द देख लूँगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। ओके, किसी और को इसमें कोई क्वेश्चन करना है, या एक और क्वेश्चन भी है मेरे पास, अगर आप कहें तो मैं अभी इसको प्रेजेंट करता हूँ या फिर बाद में करता हूँ जब टाइम होगा। जैसे हम ऐसा कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन सारे प्रेजेंट कर देते हैं बाकी लोग हैं। और जब अब एक एक प्रेजेंट कर चुके हैं और हमारे पास टाइम बचे तो फिर एक क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर रहे हैं, ताकि श्योर सबको सर। एक दफा मौका श्योर मिले। सर। ओके सर। ठीक है सर। मैं स्टॉप स्क्रीन कर दूँ अपनी सर। जी सर। और ये ओके कोड सर। जो आप साइट में शेयर करें। ओके सर। जी, और कोई प्रेजेंट करना चाहता है? चलिए मैं कर देता हूँ। अच्छा, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? जी सर, आप यस स्क्रीन सर, शेयर श्योर करें। है। अच्छा, आज की जो हमारी प्रॉब्लम है वो है लेटर कॉम्बिनेशंस ऑफ अ फोन नंबर। अच्छा, गिवन गिवन अ स्ट्रिंग containing digits फ्रॉम 9 2 to 9 इंक्लूसिव। हमारे पास एक स्ट्रिंग्स है जिसके अंदर हमारे पास डिजिट्स के अंदर स्ट्रिंग्स हैं 2 से 9 तक। रिटर्न ऑल पॉसिबल लेटर्स कॉम्बिनेशन, रिटर्न करें उसके जो ऑल पॉसिबल जो उसके भी लेटर्स लेटर्स कॉम्बिनेशंस हैं उसको रिटर्न करें दैट द नंबर कुड रिप्रेजेंट। रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। लाइक ये कह रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर टू है तो टू के नीचे जो हमारे पास इसके जो लेटर्स और कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं इसको हमने रिटर्न करवाना है। लाइक टू, ये इसके अंदर आ गए ABC। थ्री के अंदर आ गया हमारे पास DEF। लाइक हमारे पास एक नोकिया का मोबाइल नहीं होता था जब हम चलाते थे, ये हम उसकी एग्जांपल ले सकते हैं। मीन्स कि इसके अंदर जितने भी ये लेटर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ना, हमने उसको रिटर्न करवाना है। A mapping of digits to letter just like on the telephone buttons is the given below। जो 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 सी इसने एग्जाम्पल दी है। Note that one does not map to any letters। के जो वन जो नंबर है उसके अंदर कोई भी लेटर्स ऑफ कॉम्बिनेशंस नहीं है। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, अब इसने एक इनपुट दिया है, इसके अंदर डिजिट्स के अंदर है 2 3। मीन्स कि ये कह रहा है कि अगर वो फॉर एग्जांपल हम 2 3 प्रेस करते करते हैं तो हमारे पास क्या है ये कि लेटर ऑफ कॉम्बिनेशंस आ जाएं। लाइक अगर ये A B C D E F। अच्छा, लेटर ऑफ कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे? लाइक A D पहले आ जाए, फिर A E आ जाए, फिर A F आ जाए। इसी तरह से B D भी आ जाए, B E इसका कॉम्बिनेशन बन जाए, और इसी तरह B F का भी कॉम्बिनेशन बन जाए,
और इसी तरह से सी का भी कॉम्बिनेशन बन जाए जिस तरह से ए बी का बना है। अच्छा, अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, अगर तो डिजिट्स नहीं है, ठीक है, तो सिंपली हमने लिस्ट को रिटर्न करवा दिया, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा भी, ये देखें ये जो एग्जाम्पल 2 है ये बिल्कुल एम्प्टी है, इसलिए हमने इसको रिटर्न करवा दिया। फिर हमने क्या किया, एक बनाई डिक्शनरी बनाई, उसके आगे हमने जो डिजिट्स थे और उसके आगे हमने लेटर ऑफ कॉम्बिनेशन जो भी हमारे आ रहे थे 2 के नीचे और 3 के, लाइक जो ये इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर हमें ये शो कर रहा है, उसी तरह से ये इसके अंदर भी हमें शो कर रहा है, ठीक है, उस तरह से हमने इसके अंदर भी लिख लिया है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया लेटर ग्रुप्स के नाम पे, फोर का लूप लगाया, फोर का लूप का आपको पता ही होगा, ताकि वो वन वन बाय वन चेक करता है। फिर हमने क्या किया, फोन लिस्ट ऑफ डी, लिस्ट बनाई और उसके अंदर डी को पास कर दिया है। इसके अंदर ये क्या कर रहा है, डिजिट्स को लेटर्स में कन्वर्ट कर रहा है। अब हमारे पास सिर्फ लेटर्स आ गए हैं, लेटर्स ऑफ कॉम्बिनेशंस आ गए हैं जो भी है। अब हमारे पास जो सी ये 2 से 9 तक जो डिजिट्स हैं, इसको इसने इग्नोर कर दिया है। सिर्फ हमारे पास ये लेटर्स ऑफ कॉम्बिनेशंस आ गए हैं, लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जो जितने भी ये कॉम्बिनेशंस हैं वो आगे हुए हैं। अच्छा, ये इसने अब क्या किया, इसको डिजिट्स को लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब फिर हमने क्या किया, एक और फोर का लूप लगाया, ठीक है, फोर COMB इन प्रोडक्ट। अच्छा, फिर हमने क्या किया, ये इसका स्टैटिक ऑफ लेटर्स ग्रुप। अच्छा, ये क्या करता है, इसको हम कहते हैं आइटर टूल्स। आइटर टूल्स क्या करता है, जनरेट करता है ऑल कॉम्बिनेशंस को वन बाय वन। मीन्स कि आप इसको कह सकते हैं, ये इसको टपल्स में क्रिएट कर देता है, टपल्स में। टपल्स में इसको ये क्रिएट कैसे करता है, लाइक ए डी, ठीक है, इस तरह से ए ई, इस तरह से ए एफ, इसने इसको टपल्स में क्रिएट कर दिया है। इस तरह से बी डी बी ई बी एफ, इसी तरह से सी डी सी ई सी और एफ, ठीक है, इसने इसको क्या किया, टपल्स में क्रिएट कर दिया इसको। आइटर टूल्स इसको कहते हैं, आइटर टूल्स, ठीक है। आई होप काफी अगर किसी को नहीं भी पता तो आप देख लीजिएगा इसको, आइटर टूल्स को। ये क्या करता है, इसको इसके टपल्स इसको टपल्स को टपल्स में क्रिएट कर देता है। अच्छा, जब इसने टपल्स में इसको क्रिएट कर दिया, तो हमने सिंपली क्या किया, ये डबल कोट्स को लगाया और सिंपली इसको ज्वाइन कर दिया, क्योंकि हमारा जो आउटपुट भी था उसके अंदर भी हमारे ये डबल कोट्स आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा जो स्ट्रिंग होता है, हम वेरिएबल में उसको तब स्टोर करवाते हैं जब हम उसको डबल कोट्स लगाते हैं। अदरवाइज जो हमारा इंटरप्रिटेटर होता है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और एरर को शो करता है आउटपुट के अंदर। तो हमने सिंपली इसको रिटर्न करवा दिया। ये किसी का कोई क्वेश्चन हो ये इसका? सिंटेक्स समझा देंगे लास्ट 2 लाइन पे। तो सेकंड जी लास्ट लाइन जो है वो तो क्लियर है कि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, फोन पे बी और डी इन डिजिट, तो कन्वर्ट करें डिजिट्स को लेटर लिस्ट के अंदर। जी बिल्कुल। राइट सर। हमने पहले फोर का लूप लगाया, ठीक है, फोर दी इन डिजिट्स, ये फोर का लूप लगा गया, लग गया है। फिर हमने क्या किया, इसका फोन लिस्ट के अंदर डी कर दिया। इसके अंदर क्या किया, जितने भी ये डिजिट्स थे ये लेटर्स में अब हमारे कन्वर्ट हो गए, मीन्स कि अब ए बी, लाइक ये ए बी सी डी ई एफ, मीन्स के अब इसने हम इस डिजिट्स के जो लेटर्स थे उसको हमने इस लेटर्स को जी उसने सर मैं समझ कन्वर्ट गया। कन्वर्ट करके दे दिया। जी जी सर। अच्छा, बाद में हमने क्या किया, एक और फोर का लूप लगाया। इसमें हमने क्या किया, ये इसको हम स्टैरिक भी कह सकते हैं या फिर अभी फिलहाल उसको मल्टीप्लाई कह देते हैं। इसको हम कहते हैं आइटर टूल। आइटर टूल्स क्या करता है, उसको टपल्स में क्रिएट कर देता है। टपल्स में लाइक मैंने आपको भी क्रिएट करके दिखाया है, लाइक ये इसका कॉम्बिनेशन बना देता है, लाइक ए डी ए ई ए एफ, इसी तरह से बी डी बी ई बी एफ, ठीक है, इसी तरह से सी डी सी ई सी एफ, ये सारा इसके कॉम्बिनेशन बना देता है ये, लाइक ए डी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ए ई ए एफ, इसने इसके कॉम्बिनेशंस बना दिए हैं, लेटर्स ऑफ कॉम्बिनेशन इसने बना दिए हैं।
इसी तरह से बी, डी, बी, ई, बी और एफ। इसी तरह से सी, डी, इसके जो भी जो हमारा जो डिजिट्स के अंदर है था हमारा 2 और 3 के अंदर जो आ रहे हैं, सी, ई और सी, एफ, ये हमारे लेटर्स ऑफ कॉम्बिनेशन जहाँ पे बन गए हुए हैं। ठीक है, इसने जब इसको टपल्स में क्रिएट कर दिया है और सिंपली हमने क्या किया, डबल कोट्स को लगाया और इसको ज्वाइन कर दिया हमने, और सिंपली हमने इसको रिटर्न करवा दिया। सारा ओके है? हाँ जी सर, क्लियर। थैंक यू, आपने काफी अच्छे एक्सप्लेन किया। हम्म, अंदर से इसका पता नहीं क्या, O3N 4। जी, और कोई क्वेश्चन करना चाहे प्रेजेंट? सर, ये लास्ट लाइन एक बार दोबारा बता दें। अच्छा, ये जहां तक इसके अब हमारे डिजिट्स को इसने लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक फोर का लूप लगाया। ठीक है, इसको हम अब फिलहाल है होता है तो इसको स्टैटिक कहते हैं, फिलहाल हम इसको मल्टीप्लाई कह लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय लेटर्स ऑफ ग्रुप्स, ये क्या करता है, उसको टपल्स में क्रिएट करता है। लाइक यहाँ पे हमारे पास ये लेटर्स ऑफ कॉम्बिनेशंस आ गए हुए थे, लाइक ए, बी, ये मैं अभी 14 लाइन वाले की बात कर रहा हूँ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, ये आगे हुए थे लेटर ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब फोर का लूप लगाया, मल्टीप्लाई बाय लेटर्स ऑफ ग्रुप्स, जिसको हम कहते हैं आइटर टूल्स। ठीक है, इसको आइटर टूल्स कहते हैं। ये क्या करता है, उसको टपल्स में क्रिएट कर देता है और लेटर्स ऑफ कॉम्बिनेशंस बना देता है, लाइक ए, डी, ए, ई, ए, एफ, ए, डी, ए, ई, ए, एफ। इसने इसको टपल्स में क्रिएट कर दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से बी, डी, बी, ई, बी, एफ। इसी तरह से सी, डी, सी, ई, सी, एफ, सी, डी, इसको मैं जल्दी जल्दी से लिख रहा हूँ, सी, डी, सी, ई, सी, एफ। इसने इसको टपल्स में क्रिएट कर दिया हुआ है। ठीक हो गया, इस तरह से इधर भी ये ब्रैकेट आएंगी। इधर मैं जल्दी से कर रहा हूँ। ठीक, इस तरह से इसने टपल्स में इसको क्रिएट कर दिया हुआ है। इसका नाम है आइटर टूल्स, एक दफा सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये इसको टपल्स में क्रिएट कर देता है। ठीक है, फिर हमने सिंपली क्या किया, डबल कोट्स को लगाया और सिंपली इसको ज्वाइन कर दिया और उसको रिटर्न करवा दिया, जो कि हमारा आउटपुट के अंदर भी ये आ रहा है कोट्स। जो आपको पता ही होगा, जो सा स्ट्रिंग होता है वो अगर हम डबल कोट्स लगाएं फिर वो स्टोर कर सकता है वेरिएबल के अंदर। अदरवाइज वो जो हमारा इंटरप्रेटर होता है उसको एरर शो कर देता है आउटपुट के अंदर। जी इसलिए सर, हमने डबल आगे कोट्स लगाया, जो कि मेरा थैंक यू। रिक्वायर भी है इसके अंदर। जी, और कोई करना चाहे प्रेजेंट? यस सर, मैंने प्रिपेयर किया है। ओके सर। अच्छा, ये क्वेश्चन था 236 लोवेस्ट काइंडली कॉमन। इसको ना साथ साथ एग्जिट करते हैं जो हो गए हैं। जी, जी सर, काफी। अच्छा, मेरा ना थोड़ा इंटरनेट स्लो है, अगर मेरी आवाज़ कहीं पे लैग करे ना तो मुझे बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा। ये क्वेश्चन था 236 लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ए बाइनरी ट्री। गिवन ए बाइनरी ट्री, फाइंड द लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ टू गिवन नोड्स इन द ट्री। ये उन्होंने एक रेफरेंस दिया है। और लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या चीज़ है? Lowest common ancestor is defined between two nodes B and Q as the lowest node in T। अच्छा, ये एक ट्री है, इसमें उन्होंने हमें दो डिजिट दिए हैं P और Q, और इनका हमें लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर बताना है, और दैट हैज़ बोथ P एंड Q एज डिसेंडेंट्स। अच्छा, अगर इसको मैं ड्रा करूँ, ये P की वैल्यू है इधर 5 और Q है 1। तो इधर देखें, ये बनता है P और Q है ये 1। तो इनका शेयर्ड एंसेस्टर कौन सा है, इनके इनका जो सबसे क्लोज पेरेंट है, तो वो ये
3 बन रहा है जो कि इसका पेरेंट है और सबसे करीब है, तो हमने इसको रिटर्न करना है। तो अगर नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, इधर वो ये कह रहा है वेयर वी अलाउ ए नोड टू बी डिसेंडेंट ऑफ इटसेल्फ। तो इसको देखते हैं। अब इस एग्जांपल की अगर बात की जाए तो इसमें p है 5, ये है p, और q है 4। अगर कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें p इधर है और q उसके नीचे है, यानी कि q उसका ही चाइल्ड है, या q पेरेंट है और p उसका चाइल्ड है, तो इसका जो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा ना, वो ये इटसेल्फ ही होगा जो पहले आएगा, क्योंकि इसका पेरेंट ये है। और उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि हमने वो जो डेफिनेशन इन्होंने कही है उसमें इन्होंने कहा है कि हम जो उसको रूट, ये जो पी है या क्यू है, हम इसको भी इसका पेरेंट मान सकते हैं इन। तो इसको भी लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर काउंट कर सकते हैं। इसका पेरेंट ये है, ये इन दोनों, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे। अगर ये पी इसके बाद ये क्यू का ही कोई चाइल्ड है, ये ज़रूरी नहीं डायरेक्ट चाइल्ड हो, इसके बाद इधर कोई और नोड आ सकती है, इसके बाद कोई और, फिर जाके पी आए, तो भी क्यू इसका पेरेंट है, तो हम इसको लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर कह के रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन हुई कि पी, ये क्यू इधर है और पी इधर है, और ये इधर कोई नोड है, इसी तरह ये चलते चलते ट्री ऊपर जाके ये कहीं जो इनका सबसे करीबी पेरेंट बना, जो कि डायरेक्ट इसका चाइल्ड बन रहा है और इसका, तो हम उसको रिटर्न करना है हमने, उसको लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर कहते हैं। इसकी थोड़ी समझ लगी? ये सर क्लियर है। फिर एक बात दोबारा बताते हैं। जी, इसमें उन्होंने हमें कहा है कि ना लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर रिटर्न करना है। लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या है? कोई भी ऐसी दो नोड्स, जैसे ये है 2, हम 2 को देखते हैं, और ये है 0। इनका जो इनका कौन सा पेरेंट बन रहा है सबसे, ये दोनों किसके चाइल्ड हैं? अगर हम इधर जाएं, ये तो 5 का चाइल्ड है और ये है 1 का चाइल्ड, और फिर लेकिन ये 5, 0 5 का चाइल्ड नहीं है और 2 1 का चाइल्ड नहीं है। तो हम एक लेवल और ऊपर गए, इधर गए 3, ये 2 3 का भी चाइल्ड है, ये 0 3 का भी चाइल्ड है। तो हम फ़ौरन इसको रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये एक हमारे पास ऐसा पेरेंट मिल गया है, ये दोनों जिसके चाइल्ड बनते हैं, हमने इसको रिटर्न कर दिया। एक और एग्जांपल अगर देखें, ये है 7, ये 4, और ये है 7। हमने अब इनका लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर इनका क्या बनेगा? ऐसी नोड फाइंड करनी है ये दोनों जिसके चाइल्ड हों। तो ये 2, ये 7 जो है वो 2 का भी चाइल्ड है, ये 4 जो है वो 2 का भी चाइल्ड है। तो हमने इसको लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर कह के इसको रिटर्न कर देना है। तो अगर 8 को देखें, ये 8 है और ये है 7। इस केस में हम देखेंगे इनका लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर कौन सा होगा। इसका तो पेरेंट ये है, लेकिन ये 8 का पेरेंट नहीं है। हम एक लेवल और ऊपर गए, ये 5 7 का पेरेंट है, लेकिन 5 8 का पेरेंट नहीं है। हम एक लेवल और ऊपर गए, 3। तो अगर इसका इसका ये पेरेंट है और इसका ये पेरेंट, तो 3 एक ऐसी नोड है कि 7 और 8 ये दोनों इसके चाइल्ड हैं, इसके डिसेंडेंट्स हैं। तो हमने फिर 3 को रिटर्न करना है। तो ये क्लियर हुआ सर? जी सर। सर जो चीज़ मुझे कंफ्यूज कर रही थी वो ये थी कि लाइक अगर हम 2 0 का निकाल रहे हैं तो उसका 3 आ रहा है, लेकिन अगर हम 7 4 का निकाल रहे हैं तो 2 आ रहा है। तो एट द एंड जो हमने रिटर्न करना है वो ऐसा रिटर्न करना है जो सबको कवर कर रहा हो, राइट सर? जी, जो सबको कवर कर रहा हो, ये अगर टू दोनों टू की। देखें, टू दोनों का पेरेंट है, तो हमने इन जी। दोनों को 2 को रिटर्न कर दिया। अब एक इसमें केस ये था कि अगर हम 5 को, अ, ये 5 है जी सर, पी वही मेरा कुछ। जी जी। और क्यू है इधर, तो अब इनका पेरेंट कौन होगा? इसमें इसमें तो देखा जाए इसका पेरेंट 2 है और 2 का पेरेंट है 5। अब इन दोनों का पेरेंट असल में 3 बन रहा है, लेकिन इस केस में, सिर्फ इस सिचुएशन में जिसमें पी या क्यू एक दूसरे के चाइल्ड हों, तो फिर हमने जो पहले, जो अगर पी इसका पेरेंट बन रहा है ना, तो हमने पी को ही
रिटर्न कर देना है। इसको लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर मान लेंगे। और अगर क्यू इधर है और पी इधर होता तो हम इसको रिटर्न कर देते पी को, क्यू को, तो 3 की तरफ जी ना सर, मैं जाते। समझ गया हूँ। जी जी सर, मैं कंफ्यूज इस चीज़ में हो रहा था कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने किन दो वैल्यूज का पेरेंट फाइंड करा, तो वो पी है। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, इसके अप्रोच देख लेते हैं। अप्रोच इस तरह है कि अब ये एक ट्री है। हमने सबसे पहले तो हमने डीएफएस लगा के वो फाइंड कर लिया कि ये पी है, और अच्छा P5 है और Q है 1। जब हम यहाँ आएंगे, हम पहले रूट पे आएंगे, हमने देखा क्या ये P है या Q है, नहीं है, तो हम सिंपल इसकी लेफ़्ट साइड पर चले जाएंगे। ये हम लेफ़्ट पर गए और ये हम राइट पर गए। इधर हमने देखा कि क्या ये P है, ये Q है, ये P है या Q है। अगर तो है इन केस, तो हम रिटर्न कर देंगे इसी वैल्यू को, इसी वैल्यू को रिटर्न कर देंगे 5 को। अब यहाँ से आएगा 5 और यहाँ से हमने रिटर्न करना है 1। और यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर इसके पास कोई ऐसी वैल्यू आई, इसकी लेफ़्ट से भी कोई वैल्यू आई है और राइट से भी वैल्यू आई है, तो हम फिर इस रूट की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, यानी कि ये पेरेंट है। तो अभी इसकी सही तरह समझ नहीं लगी होगी, हम एक दो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल थी, इसमें था P है 5 और Q है 4। हमारे इधर हमने देखा कि क्या ये P या Q है, इसकी वैल्यू नहीं है, तो हम लेफ़्ट पर गए और राइट पर गए और लेफ़्ट पर गए। अब हमने देखा क्या ये P है, तो अगर तो है तो ठीक, हमने इसको रिटर्न, अब हमने इसके नीचे नहीं जाना, हमने यहाँ से ही रिटर्न कर देनी है इसकी वैल्यू। तो ये इधर आ गया वापस, और इधर हमने अब इसको ट्रैवर्स करना है। इधर हमने देखा क्या ये पी या क्यू है, तो नहीं है, हम इसके चाइल्ड की तरफ गए। हमने देखा क्या ये पी या क्यू है, तो वो नहीं है, हम इसके लेफ्ट पर गए, इधर से इसको नल मिला, नन, इधर से भी, और सेम इसके लेफ्ट पर गए, इधर से इसको कुछ नहीं मिला, इधर से इसके लेफ्ट राइट पर गए, इधर से इसको नन। अब ये वाला ट्री हमने कवर कर लिया, इधर से हमें कोई वैल्यू नहीं मिली अभी तक। हम अब इन केस जब हमें वैल्यू मिल जाती तो हम उसी वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं 5 को, जैसे हमने इस इधर किया। इस केस में अगर हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती तो हम सिंपल नन रिटर्न करेंगे। इसने इसने नन रिटर्न किया, इसने नन रिटर्न किया। अब इन दोनों ने नन रिटर्न किया, तो इस ट्री ने, इस नोड ने भी नन रिटर्न कर दिया। इधर हम आए, अब इसके पास कौन सी वैल्यू आई, इधर से तो इसके पास नन आया और इधर से इसके पास आया 5। अब एक वैल्यू इसके पास आ गई है 5, तो इसने फिर 5 को रिटर्न कर देना है। और ये इन्होंने कंस्ट्रेंट में कहा हुआ है कि एक तो वैल्यूज़ यूनिक होंगी और दूसरा पी एंड क्यू विल एग्जिस्ट इन द ट्री, यानी कि वो हमें लाजमी मिलेंगे ट्री के अंदर। तो अप्रोच की समझ लगी इसकी। जी एक सर, और, क्लियर। जी हाँ एक जी और जी। ड्राइवर निकल कर लें, तो ये है 2 और ये है 8। अगर हमने इनको फाइंड करना होता, हम सिंपल इधर आए, हमने देखा क्या इसकी वैल्यू पी या क्यू है, नहीं है, हम इधर आए और इधर आए। हमने देखा क्या ये पी और क्यू है, नहीं, तो हम इधर गए और इधर गए। हमने देखा कि क्या ये पी और क्यू है, नहीं, हम इसके लेफ्ट पर गए और राइट पर गए, नहीं मिला, इधर से नन रिटर्न कर दिया, तो ये तो इसका नन। और इधर हम गए, इसने कहा कि हाँ वैल्यू है, हमने 2 रिटर्न कर दिया, ये 2 इसके पास आया और इसने भी इधर से 2 रिटर्न कर दिया, इसके पास लेफ्ट से तो वैल्यू आ गई 2। और इधर गए हम 1 की तरफ, हमें ये वैल्यू पी और क्यू नहीं है, हम इसके लेफ़्ट की तरफ गए, ये भी वो वैल्यू नहीं है जो हम फाइंड कर रहे हैं, इसके लेफ़्ट की तरफ गए, राइट की तरफ गए, इसने नन रिटर्न किया। इधर हम इधर आ गए, इसने रिटर्न कर दिया 8। इधर आए तो हमने, इसके पास एक वैल्यू अब आ गई राइट साइड से। जब अगर एक भी वैल्यू आ गई तो इसने सिंपल वही वैल्यू रिटर्न कर देनी है, नहीं तो नन रिटर्न कर देना है। तो इधर से आ गया 8 और इसके पास दोनों वैल्यूज़ आई हैं, इधर से 2 और इधर से 8। तो जब ऐसी सिचुएशन जिसमें दोनों तरफ से वैल्यूज़ आए, तो हमने इस रूट की वैल्यू
सेंड कर देनी है, यानी कि 3। नहीं तो अगर लेफ़्ट आती तो हम लेफ़्ट की वैल्यू सेंड कर देते, राइट आती तो हम राइट की वैल्यू सेंड कर देते। तो अगर ये क्लियर है फिर हम अप्रोच की तरफ चलते हैं, कोड की तरफ। तो ये हमारा बेस केस, जो कि हमेशा इफ़ रूट इज़ नन, तो इधर हम रिटर्न रूट कर रहे हैं, क्योंकि अगर रूट ही नन होगा तो रूट इधर भी नन ही आएगा। और दूसरा केस, इफ़ रूट ये अगर रूट पी है जिसको हम फाइंड कर रहे थे, तो इनके तो फिर हम पी की वैल्यू ही रिटर्न कर रहे थे। अगर हम इधर देख रहे थे कि अगर पी से पी मिल जाता है तो सिंपल हम उसी वैल्यू को ऊपर रिटर्न करते जा रहे थे। और सेम इसी तरह अगर हमें क्यू मिलता है तो भी हम क्यू रिटर्न करते जा रहे थे। तो ये तो था हमारा बेस केस। और लेफ्ट स्टार पे हम आए, हमें ये मिली ये 3। हमने देखा, फिर हम इसके लेफ्ट की तरफ गए और राइट की तरफ गए, और पी और क्यू हम ऐसे ही सेंड करते गए इसमें, इसी फंक्शन को कॉल किया। अब ये जो लेफ़्ट रिटर्न करता जाएगा ना, हमें लेफ़्ट से कोई वैल्यू आती जाएगी, लेफ्ट से पी की वैल्यू मिल गई है, या अगर नहीं मिली तो नन आता जाएगा, और राइट से कोई ना कोई वैल्यू मिलती जाएगी। तो अगर तो ये दोनों हैं, लेफ़्ट और राइट दोनों मिल जाते हैं, तो सिंपल हम रूट की वैल्यू से उसको आंसर में रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि हमें लेफ़्ट से भी वैल्यू मिल गई किसी ऐसी रूट पर, और राइट की भी वैल्यू मिल गई। इसका मतलब ये उसका पेरेंट है जिसके पास दोनों चाइल्ड्स की वैल्यू आ गई हैं, तो हम रूट की वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। लेकिन इन केस अगर हमें लेफ़्ट से तो रिस्पॉन्स आ जाता है कि लेफ़्ट से ये वैल्यू, और राइट से नल आता है, नन, तो हम लेफ़्ट को रिटर्न कर देते हैं, ये यहाँ पे। नहीं तो हमें राइट से तो रिस्पॉन्स आ जाएगा, क्योंकि एग्जिस्ट तो करते हैं वो ट्री में, या लेफ़्ट से रिस्पॉन्स आएगा या राइट से। और अगर दोनों से आ गया तो हम रूट को रिटर्न करेंगे, अगर लेफ़्ट से आया तो लेफ़्ट को, नहीं तो राइट को। तो ये क्लियर हुआ कोड? यस। चलिए लाइन 20 पे जो कंडीशन है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। इफ लेफ्ट एंड राइट रिटर्न रूट। जी मैं करता हूँ इसको। ये देखें, ये केस है ना 5 और 1। इसमें हमारे पास अब सबसे पहले हमने यही फंक्शन कॉल किया, 3 पे आए, इसमें इसको हमने कॉल किया इधर, ये, अच्छा इसको हमने कॉल नहीं किया, उसने खुद ही इसको कॉल किया हुआ है, तो ठीक है। तो इस फंक्शन में वैल्यू आई रूट की। हमने देखा क्या ये इसकी वैल्यू है, और उस पी या क्यू के इक्वल फिलहाल नहीं है, तो हम इसकी लेफ्ट साइड पर गए यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें लेफ्ट ये पी की वैल्यू मिल गई, यहाँ से जो बेस केस रन होगा ये फंक्शन इसके बाद, अब इसने जो रिटर्न किया यहाँ से आया 5। 5 स्टोर हो गया लेफ्ट में, और हम इसके राइट साइड पर आए, अब इसने रिटर्न किया 1। ये बेस केस में हमें वैल्यू मिल जाएगी कि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है। तो हम यहाँ से जो यहाँ से रिटर्न करेंगे वो रिटर्न आके राइट में स्टोर हो जाएगा, यहाँ से है 1। यहाँ हमने देखा इफ़ लेफ़्ट एंड राइट, यानी कि लेफ़्ट में और राइट में कोई वैल्यू है, तो लेफ़्ट में है 5 और राइट में है 1, तो फिर हम रूट रिटर्न करेंगे, यानी कि ये 3। हमने ये इस फंक्शन को कॉल, इसकी जो लेफ़्ट साइड से वैल्यू आएगी वो इसके यहाँ स्टोर हो जाएगी इस लेफ़्ट में, और इसके जो राइट साइड से वैल्यू आएगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी। और अगर तो ये दोनों से रिस्पॉन्स आया है तो हम रूट को रिटर्न कर देंगे, जो कि ये 3 है इस टाइम। अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ ये जो इधर से 1 से रिस्पॉन्स नहीं आता, सिर्फ 5 से लेफ़्ट से रिस्पॉन्स आ रहा होता, तो हम लेफ़्ट को रिटर्न कर देते, रिटर्न लेफ़्ट इफ़ लेफ़्ट। अगर राइट से रिस्पॉन्स आता तो हम राइट को रिटर्न कर देते। क्लियर हुआ सर? हाँ जी सर, थैंक यू। ओके, तो ठीक है, अगर क्लियर है तो कोई और से शेयर कर ले क्वेश्चन। जी और कोई करना चाहता? हाँ जी सर, मैं कर देती हूँ। जी मिस कर दें।
ठीक है, ये हमारे पास बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम है। गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर्स नम्स विच इज sorted in ascending order and integer target, write a function to search target in nums. If target exists, then return its index, otherwise return 1. अब यहाँ पे क्या है, हमें एक अरे गिवन है जो कि सॉर्टेड है और एक नंबर टारगेट गिवन है। हमने टारगेट फाइंड करना है इस अरे में। अगर हमें मिल गया तो उसका इंडेक्स रिटर्न करवाना है, अदरवाइज हमने -1 रिटर्न करवा देना है। ठीक है, और इसमें हम करेंगे बाइनरी सर्च से। तो बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, एक एक नंबर को सर्च करने की बजाय हम पहले अरे को हाफ में डिवाइड करते हैं, लाइक मिड फाइंड करते हैं, और देन सिर्फ एक साइड में सर्च करते हैं। लाइक बाइनरी सर्च देखते हैं पहले। जैसे हमारे पास हम एक लो पॉइंटर फिक्स करवा देते हैं और एक हाई पॉइंटर लास्ट पे फिक्स करवा देते हैं। सबसे पहले हम मिड फाइंड करते हैं, देन मिड को हम टारगेट से कंपेयर करते हैं। अगर मिड टारगेट से स्मॉल है तो हम राइट साइड पे करते हैं। वो किस तरह कि लो पॉइंटर को हम मिड से आगे ले आते हैं और इस वाली साइड को जस्ट अब इग्नोर कर देंगे और यहाँ पे अगेन मिड फाइंड करेंगे। अगर हमें मिड ही टारगेट के इक्वल मिल जाए तो उसको हम रिटर्न करवा देते हैं, अदरवाइज हम दोबारा कंपेयर करके तो अपने लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स को मूव करते हैं और इस तरह हम फाइंड करते हैं। लाइक एक एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास एक अरे गिवन है और टारगेट हमारे पास 15 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लो पॉइंटर को 0 पे फिक्स करवा रहे हैं और हाई पॉइंटर को 6 इंडेक्स पे फिक्स करवा रहे हैं। इसके बाद हमने मिड फाइंड करना है। मिड हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, लो प्लस हाई ओवर 2। ठीक है, लो पॉइंटर और हाई को हमने ऐड किए और 2 पे डिवाइड किए। अब लो हमारे पास 0 है एंड हाई पॉइंटर हमारे पास 6 है, तो जब हम इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3। इट मीन्स 3 अब हमारा मिड है, तो मिड हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं टारगेट से, तो 15 जो है ये स्मॉल है 29 से। इट मीन्स के हम ये राइट साइड को इग्नोर कर देंगे और जस्ट इस हाफ में हम सर्च करेंगे, यहीं पे हमारे पास टारगेट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हाई पॉइंटर को यहाँ मूव करवा रहे हैं मिड से एक नंबर पीछे, अगेन मिड फाइंड कर रहे हैं और अब की बार जो है हमें टारगेट मिल गया है और हम यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये बाइनरी सर्च है, जस्ट हम एक हाफ में सर्च कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ फुल अरे। अब इसका प्रोग्राम देखते हैं, कोड। ठीक है, यहाँ पे कोडिंग में भी हमने यही किया है। सबसे पहले हम लो पॉइंटर को 0 पे फिक्स करवा रहे हैं और हाई पॉइंटर को हम लास्ट पे फिक्स करवा रहे हैं। देन हम लूप लगा रहे हैं लो लेस देन इक्वल्स टू हाई। इट मीन्स के जब तक लो लेस है हाई से, यानी जब तक ये जैसे सॉर्ट ही रहेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम मिड फाइंड कर रहे हैं लो प्लस हाई ओवर 2। अब हम चेक करें कि अगर मिड टारगेट के इक्वल है देन रिटर्न करवा दो मिड को, अदरवाइज अगर मिड लेस है टारगेट से देन लो को हम मूव करवा रहे हैं मिड से एक नंबर आगे। लाइक यहाँ पे हमने देखा था, अगर मिड स्मॉल है तो टारगेट से वो हम लो को एक नंबर आगे मूव करवा रहे थे। ठीक है, और अदरवाइज हम क्या करवा रहे हैं, हाई पॉइंटर को मिड मिस से मिस आपकी आवाज़ स्लो आ रही आगे है। आ रहे हैं। और अब क्लियर है मेरी वॉइस? जी जी, अब क्लियर है। अच्छा, अगर मिड हमारा फाइंड हो जाता है टारगेट के इक्वल तो हम मिड को रिटर्न करवा रहे हैं, अदरवाइज अगर मिड कम है लेस देन है टारगेट तो हम लो पॉइंटर को मूव करवा रहे हैं मिड से आगे एक नंबर, अदरवाइज हम हाई पॉइंटर को मिड से पीछे पॉइंट करवा रहे हैं। और अगर मिड फाइंड ही नहीं हुआ तो हम -1 को रिटर्न करवा रहे हैं, जैसे हमें स्टेटमेंट में गिवन था। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास लो पॉइंटर है, यहाँ पे हमारे पास हाई पॉइंटर है। ठीक है, अब हम लोगों ने पहले इसका हमने मिड फाइंड किया, ये 0 इंडेक्स पे है एंड देन 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 इंडेक्स पे है। तो यानी कि 5 ओवर 2, तो हमारे पास 2 0 1 2, यहाँ पे हमारे पास मिड है 3 पे। ठीक है, अब हमने मिड फाइंड कर लिया, इसको अब हम कंपेयर कर रहे हैं टारगेट से। अब ये हमारा टारगेट से स्मॉल है राइट यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं, लो पॉइंटर को मिड से आगे मूव करवा रहे हैं।
अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास लो पॉइंटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम दोबारा से मिड फाइंड करेंगे। जब हम दोबारा मिड फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मिड है 9 पे, इसको जब कंपेयर करेंगे टारगेट से तो ये हमें मिल गया और इसका हम इंडेक्स रिटर्न करवा देंगे 0 1 2 3 4 और ये आउटपुट में हमारे पास 4 आ गया। पर मेरी वॉइस क्लियर है? जी क्लियर है। ठीक है, बाइनरी सर्च से रिलेटेड एक और भी प्रॉब्लम है, वो भी मैं प्रेजेंट कर देती हूँ। अगर किसी और ने प्रेजेंट करना है तो वो लोग कर लें, अदरवाइज फिर मैं कर देती हूँ। इस क्वेश्चन में किसी का, इस प्रॉब्लम में किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। ठीक है सर, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन भी प्रेजेंट कर दूं। जी मैम करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट बैड वर्जन। तो इसमें हमारे पास क्या है, यू आर अ प्रोडक्ट मैनेजर एंड करंटली लीडिंग अ टीम टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट। Unfortunately, the latest version of your product fails the quality check. Since each version is developed based on the previous version, all the versions after a bad version are also bad. Suppose you have n versions and you want to find out the first bad one, which causes all the following ones to be bad. You are given an API bool is bad version, which returns whether a version is bad. Implement a function to find first bad version. You should minimize the number of calls to the API. तो इस प्रॉब्लम में मतलब क्या है, एक मिनट। तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास गिवन है कि आप एक प्रोडक्ट मैनेजर हैं और आपकी टीम ने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। ठीक है, और लास्ट पे क्या हुआ, आपके पास जो फाइनल वर्जन है उसमें आपको एक बग फाइंड हुआ। ठीक है, इट मींस कि प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी चेक फेल करती है उसमें। मिस अगेन आपकी वॉइस कम हो गई है। ठीक है, तो अब सर अब क्लियर है? जी क्लियर अब। आई थिंक माइक का कोई इशू है, एक मिनट। ठीक है, सर अब मेरी वॉइस क्लियर है? जी क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम में हमें गिवन है कि आप एक प्रोडक्ट मैनेजर हैं और आपकी टीम ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, लेकिन इसके फाइनल वर्जन में हमारे पास एक बग फाउंड हुआ है। मींस कि इस प्रोडक्ट ने क्वालिटी चेक फेल कर दिया। ठीक है, तो अब सो इसमें क्या होता है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हो तो पहले एक वर्जन होता है, उसमें कुछ फंक्शनैलिटीज हैं। ठीक है, देन उसका सेकेंड वर्जन आता है, उसमें जो फंक्शनैलिटीज होती हैं उसमें पिछले वर्जन की भी ऐड होती हैं। ठीक है, इसी तरह हर वर्जन में न्यू फंक्शनैलिटीज भी होती हैं और वो पिछले वाले पर भी डिपेंड कर रहा होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर एक वर्जन में हमारे पास बग आ गया, इट मीन्स कि उससे अगले सब वर्जन में भी वो खराबी है। ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमारा वो जो है क्वालिटी चेक फेल कर रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स कि अब हमने फाइंड करना है कि वो कौन सा वर्जन ऐसा है जहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई है। ठीक है, ताकि आप जस्ट वहीं से वर्जन फिक्स करें और अपना प्रोडक्ट सही से बना लें, इंस्टेड ऑफ कि आप दोबारा वर्जन 1 से स्टार्ट कर दें बनाना। तो हमने ये फाइंड करना होता है कि कौन सा, कि जहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आई है वो वाला वर्जन हम फाइंड करें और वहां से आगे फिर फिक्स कर लें। तो अब इसमें हमने खुद से फंक्शन नहीं बनाना, इसके लिए हमें एक फंक्शन गिवन है इस बैड वर्जन के नेम से। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन गिवन है इस बैड वर्जन। हमने सिर्फ इसमें चेक करेंगे कि क्या वो नंबर बैड वर्जन है या नहीं, और हमें ट्रू या फॉल्स में हमें बता देगा आंसर। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा। तो
इसका एक तरीका है कि हम लीनियर सर्च होती है कि हर नंबर को हम चेक करें हर बार, लेकिन ये ऑप्टिमाइज नहीं है, तो हम बाइनरी सर्च से करेंगे इसको। ठीक है, अब बाइनरी सर्च में हम जैसे अभी हमने देखा, पहले हम एक लो पॉइंटर ले रहे हैं और एक हाई पॉइंटर ले रहे हैं, या स्टार्टिंग या एंडिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम मिड फाइंड करेंगे इसका। यहाँ पे हमारे पास मिड आ गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास मिड आ गया। अब हम इसको चेक करेंगे इसमें, इस बैड वर्जन में। लाइक एक मिनट, टाइम से गया, चलो। अब हम हर बार मिड को इसमें चेक करें क्या ये बैड वर्जन है। अब ट्रू वो बता देगा, क्योंकि इसलिए हमारे पास ग्रीन वाले जो हैं ये हमारे पास सही है, और ये रेड वाले जो हैं इसमें हमारे पास ये वाले बैड वर्जन है। ठीक है, और 4 से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, इट मीन इसके बाद वाले सारे जो हैं वो बैड वर्जन है। तो हमारे पास मिड को हमने चेक किया, बैड वर्जन है, तो यस ये बैड वर्जन है। तो इधर से हमें पता चला इसके बाद जितने भी वर्जन हैं वो सब बैड वर्जन हैं, इट मीन सब में हमारे पास प्रॉब्लम है। तो इसको अब हम इग्नोर कर देंगे, इससे हमें टेंशन नहीं लेनी की, हमें पता है ये सब बैड है। और पीछे हमने देखना है कि इससे पहले भी किसी वर्जन में बग था या जस्ट यही है। उसके लिए हम क्या करें, हाई पॉइंटर को हम यहाँ पे मूव करवा देंगे, यहाँ से रिमूव करवा रहे हैं और यहाँ पे मूव करवा देंगे। ठीक है, अब हम अगेन मिड फाइंड करेंगे। अब ये 0 1 2 3 और 4। अब हम इसका जो मिड फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 1 2, यहाँ पे मिड आएगा। ठीक है, अब अगेन ये यहाँ पे जाके चेक करेगा कि क्या ये बैड वर्जन है, देन नो, क्योंकि ये ग्रीन है तो फॉल्स हो गया, ये बैड वर्जन नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ से हमें पता चल गया कि इससे पीछे जितने भी वर्जन थे वो सही है, उनमें कोई खराबी नहीं है। ठीक है, तो अब हम इस साइड को भी इग्नोर कर देंगे, और यहाँ से हमें पता चला कि बैड वर्जन हमारे पास यहीं पर कहीं है। राइट, अब हम क्या करेंगे, लो पॉइंटर को मिड से आगे मूव करवा देंगे। यहाँ मिड था, यहाँ पे आ गया लो पॉइंटर। अब अगेन हम मिड फाइंड करेंगे, तो मिड भी हमारे पास यहीं पर होगा। मिड को अब चेक करेगा क्या ये बैड वर्जन है, यस। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हाई पॉइंटर जो है ये भी यहीं पर आ जाएगा हमारे पास, लो पॉइंटर भी और मिड भी। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 4 वाला वर्जन ऐसे है जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, और इसका हम इंडेक्स रिटर्न करवा देंगे। प्रॉब्लम की समझ आ गई है सबको? यस। ठीक है, फिर कोड की तरफ चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हमें गिवन है n इक्वल्स टू 5, मीन्स n हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5, और बैड वर्जन है हमारे पास 4। ये भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लो पॉइंटर को यहाँ पुट कर रहे हैं। लो पॉइंटर को हम यहाँ पुट कर रहे हैं, और हाई पॉइंटर को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं एल पे। और हम चेक कर रहे हैं बाय लो लेस देन हाई, मिड इक्वल टू लो प्लस, यहाँ पे हम मिड फाइंड कर रहे हैं, हाई माइनस लो ओवर 2। ठीक है, तो 0 1 2 यहाँ पे। ठीक है, मिड आ गया हमारे पास। अब हम चेक कर रहे हैं कि इफ इज बैड वर्जन। अब ये जो फंक्शन हमारे पास गिवन है इसको हम कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं मिड के साथ कि अगर ये मिड है, अगर मिड हमारे पास बैड वर्जन है देन हाई को मिड से इक्वल पॉइंट कर दो, अदरवाइज लो को मिड से आगे मूव करवा दो, और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, लो पॉइंटर को रिटर्न करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मिड को चेक करेगा ये बैड वर्जन है नहीं है, तो फिर एल्स पार्ट रन होगा, मीन्स लो पॉइंटर हमारे पास यहाँ आ गया, यहाँ से हट गया। ठीक है, अब अगेन हम मिड फाइंड करेंगे। अब ये है हमारे पास 3 इंडेक्स पे, एक मिनट, 0 1। अब हम अगेन मिड फाइंड करेंगे, तो अब हमारे पास होगा 3 + 4
7/2। तो 3 आ गया, यहाँ पे हमारे पास मिड आएगा। ठीक है, एल्स पार्ट रन हुआ ना, तो यहाँ पे हमारे पास अब मिड भी यहीं पर है, लो भी यहीं पर पॉइंट कर रहे हैं, तो लास्ट में हम रिटर्न करवा रहे हैं लो। मीन्स ये 4 इंडेक्स जो है ये हमारे पास रिटर्न हो गया, और आउटपुट में हमारे पास आ गया 4। और ये एक्सप्लेनेशन में भी यही बता रहे हैं कि पहले 3 को चेक किया तो फॉल्स था, देन 5 को चेक किया और 4 को, और लास्ट पे 4 हमारे पास रिटर्न हो गया। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में जस्ट 1 था हमारे पास, वही बैड वर्जन है और वो आउटपुट भी 1 आ गई। ये कोड क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। ठीक है, फिर अब किसी और ने प्रेजेंट करना है तो आप कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है जिन्होंने तो अब क्वेश्चन जिसने प्रेजेंट करना है फिर आप कर सकते हैं। यस। जिन्होंने ये रिपीट करना था क्वेश्चन वो काइंडली कीजिए। सर मैंने करना था, एक और क्वेश्चन था मेरे पास। ठीक है सर, बस प्लीज। सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, ये प्रॉब्लम है 383 नंबर, रैंसम नोट। और इसमें हमारे पास हमें दो स्ट्रिंग्स दी हुई हैं, एक रैंसम नोट और एक मैगजीन। इसमें हमने चेक करना है कि क्या हम मैगजीन को यूज़ करके जो स्ट्रिंग है वहाँ पे उसमें दिए गए जो नंबर्स हैं, सॉरी जो स्ट्रिंग है उससे हम रैंसम नोट क्रिएट कर सकते हैं। इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि हमारे पास जिस तरह से एक मैगजीन होती है, लाइक न्यूज़पेपर होता है, और किड्स की गेम भी होती है इस टाइप की, कि उसमें से नंबर काट के हम एक सेंटेंस बनाते हैं या फिर एक कोई वर्ड वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये दिया हुआ है हमारे पास, जो इनपुट में हमारे पास है वो रैंसम नोट है कि हमने जो बनाना है वो है ए, और मैगजीन में हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे बी। और यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि मैगजीन में से जो लेटर्स हैं उनको हम यूज़ करेंगे और रैंसम नोट हम क्रिएट करेंगे। लाइक यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है बी, तो और यहाँ पे हमें जो रिक्वायर्ड है वो है ए। तो बी को अगर हम यूज़ करके ए बनाना चाहते हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा आउटपुट में हमारे पास फॉल्स आएगा। इसी तरह से हमारे पास ये मैगजीन है, इस मैगजीन को हम चेक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास है ए बी, और जो हमें रिक्वायर्ड है वो स्ट्रिंग है ए। तो इसमें एक मर्तबा ही हम ए यूज़ कर सकते हैं, एक तो यूज़ हो जाएगा, दूसरा हमारे पास बी है, हमारे किसी काम का नहीं है, हमें यहाँ पे ए रिक्वायर्ड है। लिहाजा इसका भी आंसर हमारे पास आउटपुट में फॉल्स आना चाहिए। और ये एग्जाम्पल 3 देखें। एग्जाम्पल 3 में हमारे पास जो मैगजीन है, मैगजीन में हमारे पास है ए एड बी। लाइक इसमें दो मरतबा यहाँ पे है ए, और यही हमें रिक्वायर्ड है रैंसम नोट। तो ये वाला रैंसम नोट हम क्रिएट कर सकते हैं, लिहाजा इसका आउटपुट हमारे पास ट्रू आएगा। तो इसको क्रिएट करने के लिए भी हम सेम ही लॉजिक यूज़ करेंगे कि हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे पास ये पहले तो हम एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करेंगे और उसमें हम देख लेंगे कि हमारे पास कौन कौन से लेटर्स मौजूद हैं मैगजीन के अंदर, उनको हम वहाँ पे चेक कर लेंगे। उसके बाद हम उसको लूप थ्रू करेंगे रैंसम नोट पे और चेक करेंगे कि ये वाले लेटर्स जो हैं वो अवेलेबल जो हैं मैगजीन में या नहीं है। अगर वहाँ पे वो अवेलेबल होंगे तो उनको हम एक एक करके यूज़ करेंगे। लाइक हमारे पास जिस तरह यहाँ पे 2 टाइम्स ए था, तो एक मरतबा जब यूज़ होगा तो -1, मतलब एक मरतबा माइनस ए हो जाएगा, एक कट जाएगा, एक बच जाएगा, फिर जो दूसरा हमारे पास है उसको हम यूज़ करेंगे तो वो भी यहाँ पे कट जाएगा। तो एक एक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इस तरह से हम ट्राई करेंगे कि हमारे पास जो रैंसम नोट है वो यहाँ पे बिल्ड हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक कोड बनाते हैं, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, इसकी अंडरस्टैंडिंग में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें, फिर हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। बेसिकली सर हमने ये चेक करना है कि हमारा जो रैंसम नोट है वो मैगजीन के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, राइट सर? बिल्कुल सर, यस सर, एग्जैक्टली सर। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम जो है ना वो कंटेन सब स्ट्रिंग या कुछ इस तरह की
के सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं वो पहले भी मैंने देखे हैं, बाकी ने भी यहाँ देखते होंगे। ठीक है सर। अच्छा, ये मैं इसका सोल्यूशन फिर स्टार्ट करूँ। ये सबसे पहले जो हम यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट करेंगे उसको हम काउंट फंक्शन के ज़रिए भी कर सकते हैं, या फिर डिक्शनरी के ज़रिए से भी। तो मैं यहाँ पे डिक्शनरी के ज़रिए से करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लेटर काउंट, यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी हमने यहाँ पे दे दी है। और अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, सॉरी, इसमें काउंट करेंगे कि मैगजीन के अंदर जो लेटर्स हैं। तो उसके लिए हम फॉर लूप जहाँ पे यूज़ करेंगे। लेटर इन लेटर काउंट जो हमने डिफाइन किया है उसमें हम चेक करेंगे जहाँ पे। और ये लेटर हम जहाँ पे देखते हैं कि इस लेटर के अंदर हमारे पास अगर मौजूद हैं तो उसमें यानी एडिशन होती जाएगी एक एक करके। और अगर वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, एक सेकेंड, ये हम जहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं लेटर इन मैगजीन। एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए। मैगजीन का हम जिक्र कर रहे हैं तो ये पहले मैगजीन आनी चाहिए जहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे हम इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम ये वाला जो हमारे पास जो मैंने नीचे लिख दिया था, इसको हम ऊपर ही लेके जाते हैं। तो ये यहाँ पे इसमें एक ऐड होता जाएगा अगर इसके अंदर ये मौजूद होगा। अगर ये इसमें मौजूद नहीं होगा तो यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट हम लगाएंगे। और ये सेम ही रहेगा जो कि लेटर काउंट है। और इसमें हम प्लस सब नहीं लगाएंगे। और नेक्स्ट जो हमारे पास है, हम अब काउंट करेंगे कि इससे हम रैंसम नोट क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे फॉर लूप चूज करेंगे। पहले हमने मैगजीन में चेक किया था, तो इसी तरह से अब हम यहाँ पे रैंसम नोट में चेक करेंगे। तो सेम हम जिस तरह से चेक करेंगे जिस तरह पहले हमने इफ लेटर इन लेटर काउंट में चेक किया था। लेकिन यहाँ पे अब एक और चीज़ भी इसके साथ हम ऐड करेंगे कि अगर इसके अंदर ये मौजूद है तो तभी हम इसको यूज़ कर सकेंगे। पर अगर ये यहाँ पे मौजूद होगा तो हम ये करेंगे कि इसको यहाँ से एक एक करके ये काम होता जाएगा। और एल्स में हम यहाँ पे इसकी कमांड देंगे कि इसको हम रिटर्न करेंगे। तो इस कोड में अब दोबारा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये किया है कि इसमें
हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की है। उसके बाद हमने इसमें काउंट किए हैं लेटर्स मैगजीन में। तो हमने चेक किया यहाँ पे कि जो हमारे पास लेटर्स हैं मैगजीन में, वो उनको हम काउंट कर रहे हैं जहाँ पे कि वो प्लस होते जाएंगे। और उसके बाद अगर इसमें मज़ीद लेटर्स नहीं है तो वो फिर यहाँ पे सेम ही रहेंगे, मज़ीद उसमें एडिशन नहीं होगी जिस तरह यहाँ पे हो रही थी। और अब हम देखते हैं कि इसमें यानी हम रैंसम नोट बिल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो तभी बिल्ड हो सकता है अगर हमारे पास वहाँ पे पहले से मौजूद लेटर्स मौजूद हैं। अगर वो मौजूद हैं तो उनमें से हम एक एक को यूज़ करते जाएंगे, -1 होता जाएगा। और इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको मैं जहाँ पे रन करता हूँ, लाइन 17 में से शायद कोई एरर है यहाँ पे। सर कैसे यहाँ पे जो आपने एंड पे लिखा हुआ लेटर काउंट, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जी जी। ये यहाँ पे थोड़ा सा इशू है। यहाँ अच्छा। पे जिस तरह अभी असाइन इस तरह कर रहे हैं ना, इस तरह करके नंबर हाँ हाँ, एक्सेस होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे हमने इसके साथ लेटर नहीं लिखा। जी सर। ये स्टिल इसके अंदर एरर आ रहा है। सर ये डबल इफ नहीं यूज हो रहा है, ये इसको आप अगर रिमूव कर दें, ये जो एंड के साथ आ रहा है। हाँ, इफ लेटर, और हाँ इसके साथ ऐड के बाद ये नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार हमने इफ यहाँ पे दे दिया है। थैंक यू सर। और माइनस इज इक्वल टू वन यहाँ हो पे भी जाए। लेटर इसके यो साथ था। ये भी लेटर में आएगा जो मैंने ऊपर मिस किया है, सेम नीचे मिस हुआ था। सर इसके अंदर ये इस तरह से नहीं होगा, माइनस इज इक्वल टू वन होता जाएगा इस तरह से, तो वो लेटर इन लेटर काउंट, फिर लेटर आपने हाँ, किया। लेटर काउंट डायरेक्टली अगर हम माइनस करें, मेरे ख्याल में ऐसे होना चाहिए। सर वो नहीं, इसका कह रहे हैं कि इक्वल टू माइनस, यानी कि ये इक्वल माइनस इक्वल, ये ऑपरेटर है। जैसे लाइन 10 पे लिखा हुआ है इसका ऑपोजिट। एग्जैक्टली जिस तरह ये लिखा हुआ है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसको मैं यहाँ पे माइनस में लिखूँ? हाँ जी, इस तरह कर रहे हैं सर। ये सेम लाइन कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दे लाइन नंबर 18 पे, उस प्लस की जगह माइनस कर देंगे। ओके, ये जस्ट इसकी जगह पे। सर ये वाली लाइन यहाँ पे पेस्ट कर दें। लाइन 18 पे। एग्जैक्टली सर। मुकम्मल लाइट, अच्छा जहाँ पे इस जगह पे। जी सर, कंप्लीट पेस्ट कर दें। सर लाइन नंबर 10 कॉपी करके लाइन नंबर 18 पे पेस्ट कर दें। एक सेकंड। प्लस को माइनस कर दें। सर यहाँ पे इसने कट हो जाना, ये लाइन नहीं आनी इतना। कौन सी वाली, सॉरी मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। ये ये सर जिसका ये सर देखिए मैंने ना, ये डबल डबल लिखा ये, हुआ आपने, लेटर इन लेटर काउंट, देन आगे आपने उसको लेटर काउंट के साथ आगे फिर लेटर किया है मेंशन। हाँ अगर सही। इस चीज को आप देखें। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ये मुझे इसकी थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी। तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग में अगर आपका कोई इसमें क्वेश्चन है तो बता दें। और बेसिकली मेरा कोडिंग बैकग्राउंड इतना ज़्यादा नहीं है, तो तो उसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन मुझे हो गई थी। तो ये था रैंसम डॉट। अच्छा सर, मेरा ना सर जुबैर से एक क्वेश्चन है कि लाइक जिस तरह से हमने ये कोडिंग स्टार्ट की है, सर मैं एक पर्सनली इसके ऊपर रिकमेंडेशन लेना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने तकरीबन 50 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और मेरी मीन्स के काफ़ी ज़्यादा ग्रिप है।
क्या ये अप्रोच ठीक है कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ? फॉर एग्जांपल मैं स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करता हूँ यूजिंग चैट जीपीटी, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन देख के उसको फिर मैं प्रेजेंट कर देता हूँ क्लास में। ये क्या अप्रोच ठीक है? जी बिल्कुल, दिस इज द ओनली अप्रोच दैट कैन हेल्प यू टू लर्न ओवर 200 क्वेश्चंस। और कोशिश क्या करें कि किसी सेशन में जाएं, किसी का सवाल समझें जैसे कि सर कैसे समझा रहे थे, और इस सेशन को जाके किसी दूसरे सेशन में प्रेजेंट करें। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच। ओके, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं फिर ओवर टू यू नेक्स्ट। अच्छा सर, इसके अंदर मैं थोड़ा सा इसको सम अप करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रेंट रैंसम नोट है और मैगजीन है। हमने बेसिकली हमारा जो है वो हमने चेक करना है कि अगर तो ये दोनों का जो मीन्स के इक्वल है तो हमने ट्रू रिटर्न करवा देना है, अदरवाइज अगर ये इक्वल नहीं आते तो हमने इसको फॉल्स रिटर्न करवा देना है। यहाँ तक स्टेटमेंट ठीक है सर? जी बिल्कुल। फिर हमने इसके अंदर क्या किया कि एक हमने डिक्शनरी ले ली और उसको हमने लेटर काउंट का नाम दे दिया। अब हमने क्या किया, वन बाय वन हम पहले मैगजीन के ऊपर चेक करेंगे कि जो हमारे पास इसके अंदर है कि हमने चेक किया इफ लेटर जो सा है वो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो लूप चलेगी लाइन नंबर 8 के ऊपर से, उससे वो पहले हमारे पास मीन्स गेट कर लेगा अपने पास वैल्यू को। फिर इसको चेक करेगा कि अगर तो वो उसके अंदर है काउंट लेटर के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास उसके अंदर हम +1 ऐड करवा देंगे, और अगर नहीं है तो उसके अंदर हम सिंपली 1 रिटर्न करवा देंगे। इसी तरह हम इसको रैंसम नोड के अंदर चेक करेंगे, और वहाँ पे हमने क्या करना है कि अगर तो ये हमारे पास ग्रेटर हो 0 से, देन फिर हमने इसके अंदर -1 कर रिटर्न कर डिक्रीमेंट करेंगे, एल्स हम इसके अंदर फिर फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक है सर? यस यू आर राइट। ठीक है सर, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं हो तो इसको मैं स्टॉप शेयर करूं। हाँ जी, तो पार्टिसिपेंट प्रेजेंट करना चाहते हैं? जी, कोई और प्रेजेंट करना चाहता है आज का क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? मेरी आवाज आ रही? जी सर, जी आ सर, रही आपकी आवाज़ क्लियर है जी सर, जुबैर। कोई क्वेश्चन करना है। चाहता है और? एक क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। ओके। जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर, विजिबल है। यस सर। ओके, तो पैलिंड्रोम का सबको पता है ये क्या होता है? आई अज्यूम, अगर नहीं पता तो एक ऐसा वर्ड जिसके अंदर जैसे ए बी ए है, तो इसका फर्स्ट और लास्ट जो अल्फाबेट है वो सेम होना चाहिए। अगर आप दूसरी कोई एग्जांपल लें, यानी कि जिसको आप रिवर्स कर दें तो ये सेम ही बनेगा, ठीक है? तो इसके जो अल्फाबेट्स हैं उनको अगर आप रिवर्स करें तो दे शुड बी सेम। ये सबको क्लियर है? यस सर। Okay. अच्छा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसे। हमारे पास एक पैलिंड्रोम गिवन है बी ए बी ए, बल्कि स्ट्रिंग गिवन है, पैलिंड्रोम नहीं है। हमने ये फाइंड करना है इसके अंदर सबसे लंबा स्ट्रिंग कौन सा है, सबसे लंबा पैलिंड्रोम कौन सा है, ठीक है? तो एक तो इसके अंदर ये बनता है ए बी ए,
और एक और बनता है बी ए बी। तो उन्होंने बोला है कि ये दोनों ही हमारे जो है वो, क्योंकि इन दोनों की लेंथ सेम है, तो बोथ आर द करेक्ट आंसर। हम ए बी रिटर्न कर सकते हैं, बी ए बी भी रिटर्न कर सकते हैं। अगर हम दूसरी एग्जांपल को देखें, ई वी और डी, उसके अंदर से हमारा सिर्फ डी और बी जो है वो स्ट्रिंग बनता है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी सर। यस सर। तो अब हम इसको करेंगे कैसे? हम इसी की एग्जांपल लें, बी ए बी ए डी। तो जो अप्रोच मैं यूज कर रहा हूँ वो ये है कि हम मिडिल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अ, एक लेफ्ट ले लेंगे, एक राइट ले लेंगे फ्रॉम द मिडिल, और हम एक्सपेंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारे पास एक ऑर्ड है, तो हम उसके अंदर यहाँ पे से एक्सपेंड करेंगे, और एक सिर्फ एक्सपेंड कर देंगे, और एक सिर्फ एक्सपेंड कर देंगे, और चेक करेंगे टू गेट अ पैलिंड्रोम ईपीएस। हम इसको स्टोर कर लेंगे कि दिस इज द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम, और उसके बाद फिर चेक करेंगे इज इट अ पैलिंड्रोम ईपीएस। तो हम इसको जो है अपना पैलिंड्रोम कंसीडर कर लेंगे। और उसके बाद हम दो चीज सर दो आपकी मरतबा आवाज थोड़ी चेक सी करेंगे। कट रही है, लैगिंग कर रही है। अब आवाज क्लियर है मेरी? जी अब बेहतर है। और थोड़ी सी अपनी आवाज जो है वो बेहतर होगी। अच्छा, तो हम ये करेंगे कि एक फंक्शन बना लेंगे जो कि हमें पैलिंड्रोम फाइंड करके दे रहा होगा मिडल से। और हम ऑड के लिए भी चेक करेंगे और इवन के लिए भी चेक करेंगे, और फिर हम वो रिटर्न कर देंगे तो फिर बड़ा पैलिंड्रोम। सोल्यूशन की समझ आई आप लोगों को कुछ हद तक? सर एक दफ़ा काइंडली रिपीट कर दें, बीच में आवाज़ थोड़ी सी लैग कर गई थी। बी ए बी ए बी। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे। ठीक, यहाँ से अगर ये ऑड है, ऑड और इवन दोनों फाइंड कर लेंगे। ये सेंटर से स्टार्ट किया, फिर पे चेक किया कि क्या ये और ये दोनों जो है वो बन रहे हैं, क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम बन रहा है। इफ यस, तो ठीक है, हम फिर कंटिन्यू रखेंगे। क्या ये और ये अगर हम दोनों को बीच में ऐड कर दें तो क्या ये पैलिंड्रोम बन रहा है? नहीं बन रहा, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे। और अ, ये हमारे पास हो गया ऑड। और हम इवन के केस के अंदर भी चेक करेंगे कि ये और ये जो है वो पैलिंड्रोम बन रहा है। अगर मैं रिमूव, तो क्या ये और ये पैलिंड्रोम बन रहा है? अगर वो नहीं बन रहा होगा तो हम स्टार्ट में कैंसिल कर देंगे, लेकिन अगर वो बन रहा होगा तो हम इसको एक्सपेंड कर देंगे दोनों साइडों पे, जहाँ तक हमें सबसे लंबा पैलिंड्रोम मिलेगा। तो हमारे पास एक इवन आ गया पैलिंड्रोम, और इस केस के अंदर वो है, इस केस के अंदर वो नहीं बन रहा। और एक आ गया और, तो और जो था वो बना है ए बी ए, और फिर हम इसमें से जो ग्रेटर होगा उसको रिटर्न कर देंगे। अगर यस किसी सर, को नहीं क्लियर समझ है। आई तो मैं एक दफा कोड से समझा दूं। जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी सर। सर लेट्स से मेरे पास एक 10 करेक्टर्स की स्ट्रिंग है, और उसमें जो जी। पैलिंड्रोम है वो एग्जिस्ट करता है इंडेक्स 1 से लेके 5 तक। तो सर उसमें जी, ये एल्गोरिथम किस तरह वर्क करेगा? 1 से लेकर 5 तक। मतलब इसमें ऐसे है कि हमारे पास जो पैलिंड्रोम होगा वो सेंटर से स्टार्ट हो रहा होगा, और वो साइडों पे एक्सटेंड हो रहा होगा। शायद मैंने बोलने में गलती कर दी है, बट आई अज्यूम कि बेस्ड ऑन दिस सोल्यूशन जो कि वर्क कर रहा है, उन्होंने हमें एक पैलिंड्रोम ही दिया हुआ है जिसके सेंटर के अंदर, यानी कि मिडल लेकर कुछ हद तक उसको एक्सपेंड करें, दैट बिकम्स अ पैलिंड्रोम।
जिसकी वजह से हम इसको मिडल से स्टार्ट करें। काफी वैलिड क्वेश्चन। श्योर सर, फिर हम कोड पे मूव करते हैं। कोड को समझ के ना अपन देखते हैं कि ये क्या, ये केस हैंडल हो रहा है या नहीं। सबसे पहले हमने चेक किया कि अगर उसकी लेंथ 1 होती है तो उसको सिंपली रिटर्न कर दो। और फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने नेक्स्ट, ये उसने क्या किया होगा 10 सेकंड। डोंट गेट इट, बट ये है कि उसने लॉजिकली ये किया हुआ है कि उसने एक स्ट्रिंग का जो ना वाला एलिमेंट उसने पिक किया हुआ है जैसे स्पेस के अंदर। और उसके बाद उसने क्या किया कि एक फॉर लूप है जिसके अंदर उसने -1 तक लेंथ माइनस 1 कर दिया, यानी कि हम बी से स्टार्ट करेंगे और बी पे एंड कर रहे होंगे। और फिर हमने एक केस ये किया है कि एक्सपेंड फ्रॉम सेंटर फंक्शन को कॉल किया है, जिसके अंदर हमने आई और आई ही दिए, यानी कि बी और बी दोनों पॉइंट इसी के ऊपर। और जो दूसरा है वो हमने दिया है कि आई और I+1, यानी कि अगर हमारे पास बी और ए है तो आई इसके ऊपर आ जाएगा और I+1 जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा। हमारे पास ये दो केसेस होंगे। तब एक्सपेंड फ्रॉम सेंटर क्या कर रहे हैं, लेट्स सपोज के हमारे पास है बी ए बी ए डी, और इसके अंदर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों ही ये है। तो हमने ये चेक किया कि लेफ्ट इज ग्रेटर देन 0, और क्योंकि सॉरी ये इंडाइस, हमारा जो इंडेक्स है लेफ्ट वाला वो 0 से बड़ा होना चाहिए और राइट वाला जो है वो छोटा होना चाहिए, यहाँ पे प्लस से एंड के बाद। एंड उसके बाद हमारे पास जो नोट लेफ्ट है, यानी कि ये जो एलिमेंट है ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि बी जो है वो बी के इक्वल है। और फिर हम ये कर रहे हैं कि अगर हमारी ये दोनों कंडीशंस को हो जाती हैं कि हम लेफ्ट से जो हमारा लेफ्ट है वो 0 से बड़ा है और राइट जो है वो स्ट्रिंग से छोटा है इधर से, और हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो इक्वल आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट पे एक स्टेप माइनस कर देंगे। लेफ्ट हमारा ये बन गया और राइट पे एक स्टेप प्लस कर देंगे, तो राइट हमारा ये बन गया इन द इवन केस, सॉरी इन द ऑड केस। और इसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे और ये भी ट्रू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट और राइट, तो हमें इधर मूव कर। तो उसके बाद ये हमारी कंडीशन इसके अंदर ट्रू नहीं होगी क्योंकि हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल नहीं हो रहे। तो हम क्या करेंगे कि वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और रिटर्न कर देंगे लेफ्ट प्लस एक एलिमेंट पीछे राइट से, यानी कि यहाँ से, क्योंकि लेफ्ट हमारा यहाँ पे था, और यहाँ तक जो है हमने एलिमेंट्स जो है वो रिटर्न कर दिए। और उसके बाद ये एक हमारा आ गया ए बी ए स्ट्रिंग। और अगर हम ऑड केस के अंदर जाते हैं तो उसमें हम ये कर रहे होंगे कि हमारे पास अगर अगेन सेम स्ट्रिंग सी ए बी बी, और हमारा जो लेफ्ट है वो यहाँ, सॉरी आई जो है वो यहाँ पे है और I+1 जो है वो यहाँ पे। तो अब हमने क्या किया, यानी कि लेफ्ट ये है और राइट ये है, तो स्टार्ट किया और तुम्हें ये पता चला कि दीज आर नॉट इक्वल, तो इस वजह से के अंदर वो क्या रिटर्न कर रहा होगा, यानी कि वो इसी को रिटर्न कर देगा एस
प्लस 1 इस स्टेटमेंट को कोई एक्सटेंड कर सकता है? मेरे अज्यूम ये राइट की जो वैल्यू है वो स्किप करके उससे पीछे वाली वैल्यू तक जो है उसको रिटर्न कर देता है ना, करेक्ट? यस सर, स्लाइसिंग की है सर यहाँ पे हमने। तो इस केस के अंदर अगर हम इसको राइट को स्किप कर दें तो हमारे पास सिर्फ बी बच जाता है। ठीक है, और हमने इसके अंदर बी रिटर्न कर दिया, तो इसके अंदर हमारे पास बी आ गया। और हमने उसके बाद एंड पे क्या किया कि इफ लेंथ ऑफ ऑड ग्रेटर देन लेंथ ऑफ मैक्स स्ट्रिंग, मैक्स स्ट्रिंग, हम इस केस को देख लेते हैं एक बार। अगर हमारी जो ऑड वाली है उसकी वैल्यू बड़ी आ रही है मैक्स स्ट्रिंग से, लेंथ ऑफ मैक्स स्ट्रिंग से, तो मैक्स स्ट्रिंग इज इक्वल टू ऑड, तो हम ऑड बना देते हैं। और अगर हमारी एक लेंथ ऑफ इवन इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ मैक्स स्ट्रिंग, तो मैक्स स्ट्रिंग इज इक्वल टू इवन। आई एज्यूम ये हमने एक नंबर लिया है, सॉरी एक अल्फाबेट लिया है स्टार्ट वाला, जिसकी हमने सिर्फ एक जो वैल्यू है उसको वन सेट करके रखा हुआ है। तो उसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, देन वी आर रिटर्निंग कि हमारा जो है वो मैक्सिमम कौन सा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो काइंडली क्वेश्चन कर लें, मैं रिपीट कर दूंगा। Going to the next question. If anyone else wants to present, please feel free to go ahead. जी सर, मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ। DT. बेसिकली हमारे पास बाइनरी सर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स। एक हमारे पास इंटीजर्स नम्स है जिसके अंदर विच इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड एन अ टारगेट इंटीजर। राइट अ फंक्शन टू सर्च टारगेट इन नम्स। इफ टारगेट एग्जिस्ट देन रिटर्न इट्स इंडेक्स, अदरवाइज रिटर्न -1। बेसिकली हमारे पास एक नम्स है इंटीजर की, और जो कि सॉर्टेड है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में। और एक हमारे पास टारगेट वेरिएबल है जिसकी जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि अगर तो वो नम्स में हमारे पास एग्जिस्ट करती है, अब तो उसका हमने इंडेक्स रिटर्न करवा देना है। अगर वो वैल्यू जो टारगेट में है वो एग्जिस्ट ना करे तो हमने उसके अंदर -1 रिटर्न करवाना है। और हमें जो वो काउंट कर रहा है, यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद ओ लॉग ऑफ एन रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मीन्स के हम इसके लिए जो अप्रोच यूज़ करेंगे वो बाइनरी सर्च है। इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम दो पॉइंटर ले लेंगे, उसको हम स्टार्ट से एक को लेट कर लेंगे और एक को हम राइट साइड से लेंगे जो कि लास्ट इंडेक्स से हमारे पास वर्क करेगा। हम फिर क्या करेंगे कि उसके अंदर वन बाई वन पहले उसका मिड कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद चेक करेंगे कि अगर जो मिड हमारे पास आ जाता है वो टारगेट के बराबर है तो हम उसी वक्त हम मिड को रिटर्न करवा देंगे। अगर हमारे पास जो मिड है जो कि हमारे टारगेट से स्मॉलर है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि अपने जो लेफ्ट वाला पॉइंटर जो हमने लिया हुआ है उसके अंदर हम मिड +1 कर देंगे। मीन्स कि जो वैल्यू हमारे पास मिड में आएगी उसके अंदर हम +1 का इंक्रीमेंट करेंगे और वो नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू होगी उसको अपने पास एज्यूम कर लेगा। देन फिर हम फिर से उसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास फिर उस वक्त में मिड पॉइंट आ जाता है तो
हमें वो रिटर्न कर देगा। अगर मिड पॉइंट हमारा जो है वो ग्रेटर है टारगेट से, इस केस में हम क्या करेंगे, अपने जो राइट वाला पॉइंटर है उसके अंदर डिक्रीमेंट करेंगे। मीन्स के इस तरह से होगा कि हम लेफ्ट को जीरो कंसीडर कर लेंगे, मीन्स के जीरो इंडेक्स से जो वैल्यू होगी उसके अपने पास जीरो कर लेंगे, और राइट को हम कहेंगे कि वो लेंथ माइनस जो हमारे पास नम्स है उस वहाँ से वो वर्क करेगा। फिर हम लूप चलाएंगे, वो लूप कब तक चलेगी, जब तक कि हमारे पास जो कि लेफ्ट है वो स्मॉलर हो राइट से, मीन्स के राइट हमारे पास ग्रेटर होगा। फिर हम जो हमारे पास ये लेफ्ट और राइट के ऊपर जो वैल्यू है उसका हम मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लें। ठीक है, जो मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी फिर इसको हम चेक करेंगे कि अगर ये मिड पॉइंट की वैल्यू टारगेट के बराबर है तो हम इसके अंदर मिड को रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम देखेंगे कि अगर वो हमारे पास या मिड स्मॉलर है टारगेट ग्रेटर है तो हम मिड के अंदर +1 कर देंगे, मीन्स कि वो नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर चला जाएगा मिड से। और अगर इसी तरह से हमारे पास जो हमारा मिड है वो ग्रेटर हो जाता है टारगेट से, तो इस केस में हम जो अपना राइट वाला साइड के ऊपर जो हमने पॉइंटर कंसीडर किया उसके अंदर हम -1 का डिक्रीमेंट कर देंगे, मीन्स के वो अपनी जो मिड से जो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मिड हमारे पास यहाँ आता है, टारगेट्स हमारे पास स्मॉलर है और हमारा मिड ग्रेटर है, तो वो मिड के जो हमारे पास एक वैल्यू होगी उससे वो -1 की तरफ आ जाएगी। इसी तरह से ये एग्जांपल 1 में हमारे पास है कि नम्स है, हमारे पास टारगेट जो सा है वो 9 है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम क्या होगा कि 0 और -1 वाली इन दोनों का हमारे पास मिड पॉइंट लिया जाएगा और देखेंगे कि ये हमारे पास टारगेट के बराबर है जो कि बराबर नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ये हमारे पास मिड ग्रेटर है, तो हम फिर जो राइट वाला पॉइंटर है इसके अंदर फिर हम मीन्स के मिड -1 कर देंगे, और फिर हम चेक करेंगे कि फिर दोबारा से मिड पॉइंट कैलकुलेट होगा कि अब हमारे पास अगर वो वैल्यू आ जाती है आंसर हमारे पास तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। इसी तरह से एग्जांपल 2 में हमारे पास उन्होंने टारगेट 2 दिया हुआ है, और इसमें हम चेक करते जाएंगे कि हमारे पास वो कहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि हमारे पास 2 जो कि नम्स में अवेलेबल नहीं है, सो दैट इज वाई हमारे पास -1 रिटर्न हो जाए। मूविंग टूवर्ड्स द कोड सेक्शन, सो वहाँ पे फिर ज़्यादा ये क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि दो पॉइंटर ले लिए लेफ्ट राइट, इसको हमने पॉइंट डिफाइन कर दिया कि उसने कहाँ से वर्क करना है। फिर हमने कंडीशन लगा दी लेफ्ट जो कि है वो स्मॉलर हो राइट से, राइट इस केस में ग्रेटर होगा। फिर हमने मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया, और फिर हमने कंडीशन यूज़ की कि अगर हमारा जो मिड है नम्स डॉट मिड टारगेट के बराबर है तो हम रिटर्न कर देंगे मिड को, और अगर हमारे पास जो नम्स मिड जो कि स्मॉलर है टारगेट से तो हम मिड में +1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, और ये हमारे पास लेफ्ट जो हमने पॉइंटर इनिशियलाइज किया हुआ था उसके अंदर ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। और अगर इस केस में एल्स में हमने क्या किया है कि ये इसका उलट हो जाएगा, अगर ये हमारे पास मिड जो ग्रेटर है तो फिर ये इसके अंदर -1 हो जाएगा राइट वाले पॉइंटर के ऊपर। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, काफ़ी इजी था। सो दैट्स इट, ओवर टू यू मैम। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आस्क कर सकते हैं। शुक्रिया सर। जी, और कोई क्वेश्चन प्रेजेंट करना चाहे आप में से? सर अगर किसी ने प्रिपेयर किया हुआ है तो पहले वो कर दे, अगर किसी ने नहीं किया हुआ तो फिर मैं कर लेता हूँ। कर दें सर, आप कर दें। ओके सर, मैं प्रेजेंट करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैंने प्रिपेयर तो नहीं किया हुआ था, एक इजी सा क्वेश्चन मैंने देखा था, सोचा चलेंगे कर लेते हैं। ओके जी, आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल है, प्लीज कंफर्म।
जी विजिबल है। सर विजिबल है। थैंक यू, थैंक यू। क्वेश्चन ये है, कंटेन्स डुप्लीकेट। हमारे पास एक अरे गिवन है और हमें इसमें से जो नंबर, अगर कोई भी नंबर डुप्लीकेट हो रहा ना, दोबारा दफा रहा है, एटलीस्ट ट्वाइस से लिखा हुआ है, हमने टू रिटर्न कर देना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें 1 2 3 एंड 1, ये 1 रिपीट हो गया ना, तो हमने इसको टू रिटर्न कर देना। इसी तरीके से अब यहाँ पे हम अगर आए तो यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, हमने फॉल्स रिटर्न करना। एंड अगेन यहाँ पे देखेंगे तो पहले दो ही रिपीट हो रहे हैं, तो हमने टू रिटर्न कर देना है। इजी सा क्वेश्चन है। अगर मुझे इसकी कोई अप्रोच बताना चाहे, मैं इसकी दो अप्रोचेस डिस्कस कर लूंगा, अगर पहले कोई पार्टिसिपेंट में से कंट्रीब्यूट करना चाहे। तो यहाँ पे हम सेट फंक्शन यूज कर सकते हैं, लाइक वो डुप्लीकेट जो सर हमारे सेट पास। फंक्शन का पर्पज ये होता है कि वो चीज वो किसी जगह पे स्टोर करी जाता है, लेकिन वो उसके अंदर डुप्लीकेट को आने नहीं देता। क्वेश्चन ये है कि सेट फंक्शन मुझे डुप्लीकेट डिटेक्ट करने में किस तरह कंट्रीब्यूट करेगा, बिकॉज हमने तो यहाँ पे डिटेक्ट करना है कि डुप्लीकेट है या नहीं। एनीवन? चलो मैं फिर डिस्कस कर लेता हूँ। पहली अप्रोच है जिसे कहते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच, जिसके अंदर हम हर पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। और इसके अंदर ऐसा होगा कि दो फॉर लूप्स लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल, ये मेरा पहला नंबर है 1, मैं 1 को सेलेक्ट करता हूँ और इसको बाकी हर नंबर के साथ कंपेयर करता हूँ। 1 को 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, अगेन 1 के साथ भी। वो मुझे मिल गया, मैं रिटर्न कर दूंगा। हम अगर इस एग्जांपल में देखें तो मैंने 1 को सेलेक्ट किया, तो 1 के बाद मैं 2 से भी कंपेयर करूंगा, 3 से भी करूंगा एंड 4 से भी करूंगा। वो कोई मैच नहीं मिला, अब मैं 2 पे शिफ्ट हो जाऊंगा। 2 के बाद मैं इसको 3 से भी कंपेयर करूंगा, 4 से भी करूंगा। नहीं हुआ, 3 को सेलेक्ट करूंगा, 3 एंड 4। अब जो इसकी लॉजिक बन रही है, कोड पार्ट बन रहा है, वो बन रहा है 4, जिसके अंदर पहला नंबर जो मैंने सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ पे आएगा। और अगेन फॉर लूप जो इस नंबर से आगे मेरी फॉर लूप चलाएगा। इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बनेगी वो बिग ऑफ एन स्क्वायर की बनेगी। ठीक? ये था, एक कह लें कि सोल्यूशन तो है बट वर्स्ट सोल्यूशन है। इससे बेटर अप्रोच, अगर इसका इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछना। सर ये सर इफ आई एम फर्स्ट अप्रोच कैसे मतलब? हाँ सर, वर्स्ट अप्रोच इस तरह से है कि इससे बेटर, इससे कम टाइम कम्प्लेक्सिटी में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, इसलिए वर्स्ट अप्रोच है। ये मैंने आपको बताया, ये बिग ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व हो रहा है, ये क्वेश्चन बिग ऑफ एन में भी सॉल्व हो सकता है, इसलिए। ओके। एनी अदर सर क्वेश्चन इफ आई प्लीज? एम नॉट रॉन्ग, इसको हम 2 पॉइंटर अप्रोच से कर सकते हैं। सर इसको हम 2 पॉइंटर अप्रोच से किस तरह कर सकते हैं सर, थोड़ा सा प्लीज इलेबोरेट। सर उसके अंदर हम मींस लेफ्ट और राइट पॉइंटर ले लेंगे, अगर तो ये बराबर आते हैं तो हम रिटर्न हम्म। ट्रू करवा देंगे। हम्म। ऐसे मेरे माइंड में थोड़ा सा यार। हाँ बिल्कुल सही है, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ये मैंने दो जी पॉइंटर्स ले लिए, मैं सर इस पे आ जाता हूँ ना, बिकॉज ये थोड़ा सा, थोड़ी एग्जांपल ज़्यादा अच्छी है। एक पॉइंटर मैंने यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंटर यहाँ पे ले लिया, जिस तरह 2 पॉइंटर अप्रोच में होता है। अब अगर इक्वल हो गए तो बेस्ट केस है, हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। और अगर ट्रू नहीं हुआ तो मैंने इस पॉइंटर को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और इस पॉइंटर को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही है सर? जी बिल्कुल। हाँ सर, यहाँ तक तो बात ठीक है सर, लेकिन एक एज केस इस तरह का निकल सकता है कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो नंबर है ये इसके साथ मैच कर जाता, बट बिकॉज मैंने इस पॉइंटर को नेक्स्ट आगे मूव कर दिया है, तो मैं तो उसको कंपेयर कभी करूंगा ही नहीं। ये थोड़ा सा एक जी फ्लो तो बिल्कुल है। सर। चलें अब हम इसका फाइनल अप्रोच जो है वो डिस्कस करते हैं, वो है डिक्शनरी। सिंपल, मतलब कहते हैं कि अगर आपको कोई डाटा स्ट्रक्चर नहीं ना समझ आ रहा तो डिक्शनरी यूज करने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब डिक्शनरी किस तरह वर्कआउट करेगी? डिक्शनरी इस तरह वर्कआउट करेगी कि डिक्शनरी का काम क्या होता है, कुछ चीज़ें स्टोर करना पेयर वैल्यूज के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने रखा है जिस तरह हम लिस्ट के अंदर करते हैं, लिस्ट के अंदर मैं सिर्फ नंबर के थ्रू, यानी कि इंडेक्स के थ्रू, 0 या 1 के थ्रू इसी डाटा को पॉइंट कर सकता हूँ। लेट्स से यहाँ पे लिखा है अली, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स से कोई नाम असद। ठीक, अब ये पड़ा हुआ मेरा डाटा है,
और मैंने इसको पॉइंट किया है किसी इंटीजर नंबर के थ्रू। ये लिस्ट या अरे होती है। डिक्शनरी का फायदा ये होता है कि मेरे यहाँ पे भी कोई भी डाटा आ सकता है और मेरे पास यहाँ पे भी कोई भी डाटा आ सकता है। मैं अली से भी किसी डाटा की तरफ पॉइंट कर सकता हूँ, मैं किसी नंबर से भी किसी डाटा की तरफ पॉइंट कर सकता हूँ। तो अब डिक्शनरी को मैंने थोड़ी एक्सप्लेन कर दी। डिक्शनरी से क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होगा कि मैंने कहा है कि ये नंबर मैंने यहाँ से आइट्रेशन स्टार्ट करनी है इस डायरेक्शन में, और मैंने कहना है कि अगर ये मुझे वन मिल गया है तो मैंने वन के अंदर स्टोर कर देना है डिक्शनरी। लाइक डिक्शनरी में थोड़ी सी अगर ड्रॉ करूँ तो 1,1, ठीक, यानी कि वन नंबर की प्रेजेंस मेरे पास डिक्शनरी में वन है अभी, ठीक, राइट। अब मैंने कहा 2,1, टू नंबर की भी मेरे पास प्रेजेंस वन आ गई। अगेन 3,1, 3:1। अब जैसे ही यहाँ पे मैं वन पे गया, अब जब मैं वन एंटर करूंगा तो डिक्शनरी मुझे बताएगी कि वन तो मेरे पास अंदर ऑलरेडी है, तो मैं यहीं पे ट्रू रिटर्न कर दूंगा, ठीक। ये मैं वाला कोड लिस्ट का, सॉरी टू इंटरप्ट, ये वाला जी सर। समझा दे, ये नहीं मुझे समझ आई कि ये 1:1 किया आपने किस तरह से किया। सर ये मैंने जस्ट वैल्यू ना, को स्टोर करवा रहे हैं आप डिक्शनरी में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने डिक्शनरी में डाटा किस तरह स्टोर हो रहा है दिखाने की बस थोड़ी सी कोशिश की है। जिस ठीक है तरह सर। डिक्शनरी में ना पेयर में हम स्टोर करते हैं ना, इस वजह से। अब इसका कोड लिख लेते हैं। आई थिंक कोई किसी को लॉजिक में इशू नहीं होगा। हम इसका कोड लिख लेते हैं। तो हम नाम रखते हैं जी स्टोरेज, और स्टोरेज को हम एक डिक्शनरी दे देते हैं, और हम ये कहते हैं कि जी फॉर आई इन नम्स, और इसको आई नहीं कहते, इसको नम कह देते हैं, ठीक है जी। इफ नम नॉट इन नम्स, या हम इसको कहते हैं इफ नम इन नम्स, इन नम, नम इन स्टोरेज, आपने क्या करना है, रिटर्न फॉल्स कर देना है, ठीक। और अगर ऐसा नहीं हुआ, आपने करना है स्टोरेज नम इक्वल्स टू 1, राइट। एंड यहाँ पे अगर सारा कुछ सही तरीके से गया तो हम इसे कह देंगे रिटर्न ट्रू। तो हम थोड़ा सा पहले रन कर लेते हैं एंड सी द आउटपुट। एंड फिर किसी को क्वेश्चन हो तो सारे आउटपुट जबरदस्त हो गए। तो हमने क्या गलती किया, इफ नम इन स्टोरेज, सॉरी यहाँ पे हमने ट्रू करना है। अगर वो मिल गया है तो हमने ट्रू करना है, और अगर नहीं मिला तो हमने फॉल्स रिटर्न करना है। नाउ रन गुड। अब ये जो ये सोल्यूशन है ना, ये बिगो एन टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर है। दैट इज वाई दैट्स अ बेटर ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच देन द अप्रोच ऑफ बिगो एन स्क्वायर। कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आस्क एनीवन। आई थिंक क्लियर है सबको फिर। थैंक यू। किसी के पास और कोई क्वेश्चन है? अच्छा सर, ये टू पॉइंटर से क्यों नहीं था हो सकता? अगर आप तो मैं, स्क्रीन दोबारा से शेयर कर दें। जी जी मैम, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ये मैम दो टू पॉइंटर से अभी तक हमने जो देखे मैम, तो क्वेश्चन मैं ये होता है। इसको एक्सप्लेन करूं ताकि मेरी करेक्शन हो सके हाँ अगर मैं सर गलत हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर बिल्कुल। मैम बेसिकली इस हम इस तरह से है ना कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 2 पॉइंटर से करते हैं तो ये हमारे पास जो एग्जांपल 1 है इसमें तो ये वैलिड हो जाएगा, आंसर इसका ट्रू आ जाएगा। बट अगर हम इसको देखते हैं कि हमारे पास ये हमने इधर लेफ्ट और राइट पॉइंट कर लिया, ठीक है, इस केस में हमारे पास ये इक्वल नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट के अंदर भी इंक्रीमेंट कर देंगे और हमारे पास राइट के अंदर भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास नेक्स्ट टाइम 2 पे आ जाएगा और ये 3 पे आ जाएगा।
बट यहाँ पे होगा क्या कि फॉर एग्जांपल अगर जो हमारे पास वन इंडेक्स के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारे पास जो फोर्थ इंडेक्स थ्री इंडेक्स के ऊपर वैल्यू उसके इक्वल आ जाती है, बट हमने तो उसको इंक्रीमेंट सॉरी डिक्रीमेंट कर दिया, तो उस केस में ये हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा। एम आई राइट सर? जी सर बिल्कुल। मैम आपको आपका सॉल्यूशन मिल गया? लेकिन अगर हम इसको पहले मतलब सॉर्ट करके वैल्यूज को, और जैसे मैम फर्स्ट पर लिखा हुआ है वैल्यू सॉर्ट करके फॉर लूप लगाएं, और फॉर लूप के अंदर हम मेंशन कर दें कि जो हमारे पास नम है वो उसके बराबर हो, इस एक फॉर के अंदर उसकी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी आई थिंक एन आएगी। मैम जबरदस्त हो गया, तो अमेजिंग। अगर कोई पार्टिसिपेंट कोई नई अप्रोच ले आता है ना किसी क्वेश्चन के लिए, तो यही रीजन है कोड गुरु के सही चलने की। अमेजिंग हो गया। तो मैम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन तो नहीं होगी, एन से ज्यादा ही होगी। और वो कितनी होगी? द शॉर्टेस्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी टू सॉर्ट एन अरे इज एन लॉग एन। तो पहली चीज जो होगी वो एन लॉग एन होगी, एंड उसको हमने प्लस, हम उनको एन टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर आइटरेट कर रहे होंगे। तो दैट्स अगेन अ गुड सोल्यूशन बट नॉट द बेस्ट सोल्यूशन। अगर इसके ऊपर हम अपने कोड को भी रन करना चाहें तो ये वर्क करेगा। आई थिंक nums डॉट सॉर्ट ये काम कर जाएगा। लेट्स चेक फॉर आई इन रेंज से। अब चले जाते हैं, तो हम कहते हैं nums आई इन रेंज लेंथ ऑफ nums -1। एंड जो इसके अंदर फिर अप्रोच वर्कआउट करेगी, if nums of I double equal to nums of I plus 1, तो हमें रिटर्न कर देना है ट्रू, एल्स हमें रिटर्न कर देना है फॉल्स। FALSE। और यहाँ पे -1 की जगह पे -2 करना है। एंड लेट्स सी इट्स वर्किंग। ओके ओके, इसको क्या प्रॉब्लम है? nums -2 सर मेजॉरिटी यूज माइनस टू केसेस तो हमारे। करने से हम्म। ऐसे नहीं होगा कि ये मीन्स के जो हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू को स्किप करेगा? सर अगर बिकॉज हम यहाँ पे एन I+1 असेस कर रहे हैं ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे -1 कर देता हूँ ना, तो ये फिर एरर देगा कि किसी ऐसे इंडेक्स को असेस करने जा रहे हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। आई थिंक ऐसा होगा। लेट्स सी। नहीं नहीं सर, सर अच्छा, जो मेरी करेक्शन हुई है वो ये हुई है कि यहाँ पे जो रेंज का फंक्शन है ना, वो वर्क करता है, वो लास्ट वाले इंडेक्स को ऑलरेडी छोड़ है। -1 करेंगे तो हम इस इंडेक्स के लिए स्पेस छोड़ रहे हैं। एंड मैम आपके क्वेश्चन, मैम शाइस्ता आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो हमारी पहले सबमिशन थी वो कोई यहाँ पे फॉल कर रही थी, एंड जो हमारी अब की सबमिशन है वो यहाँ पे फॉल कर रही है। अगेन इट्स अ सोल्यूशन जो कि वर्क कर रहा है बट नॉट द ऑप्टिमम सोल्यूशन। क्लियर है मैम? अच्छा, ये वर्क कर रहा है वो तो सही है, लेकिन ऑप्टिमल सोल्यूशन किस वे में ना हुआ, मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई, अगर आप उसको बता दें। लेट्स सपोज की टाइम कम्प्लेक्सिटी अकॉर्डिंग टू यू क्या होगी? एन ओके नहीं होगी? मैम, नहीं मैम, यहाँ पे जो सॉर्टिंग का फंक्शन है, सॉर्टिंग का फंक्शन जो लेता है वो लेता है एन लॉग एन। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूँ तो ये एन लॉग एन टाइम ले रहा है, ये वाला फंक्शन, ये लाइन जो है, ये लाइन। और जो फिर ये फॉर लूप है, इसमें बिग ऑफ एन टाइम देना है बिकॉज ये पूरी कंप्लीट अरे पे आइटरेट कर रहा है। तो n+n log n और सिंपल n, इन दोनों में डिफरेंस है। दैट इज वाई एक
अप्रोच, दोनों अप्रोच वर्केबल है, दोनों वर्क कर रही हैं, दोनों के आंसर ठीक आ रहे हैं, लेकिन एक थोड़ी सी बेहतर है। फिर इज इट इसका आंसर मैं टू योर थोड़ा सा क्वेश्चन? प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल के साथ थोड़ा सा डिफाइन करूंगा, अगर गलती हो तो श्योर मुझे सर, प्लीज करेक्ट कीजिए। फॉर श्योर एग्जांपल सर। मेरे पास एक काम की मतलब क्या आता है डिमांड, और उसको मैं, काम वो छोटा सा है, बजाय इसके मैं उसको फौरन से करवाऊँ, अगर मैं मेरे पास जितनी भी लेबर है उनको मैं सॉर्ट करूँ पहले, सॉर्ट करने के बाद फिर असाइन करूँ, तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को वो मीन्स के टाइम लगेगा। बट लेकिन अगर मेरे पास वो डिमांड आती है, मैं उसको सॉर्ट किए बगैर उसको मैं जल्दी से उसका सोल्यूशन दूँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर अप्रोच रहेगी एज कम्पेयर टू कि मैं अपनी लेबर को पहले इकट्ठा करूँ, फिर उन्हें सॉर्ट करूँ, देन फिर मैं उसका फाइनल आउटपुट जनरेट करवा के दूँ। अच्छा, इस तरीके से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी फिर ज्यादा होगी? जी मैम, जो टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर हम सेव करते हैं तो उसमें स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है। यू आर राइट। हम यहाँ पे डिक्शनरी यूज कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली इट टेक्स स्टोरेज, स्पेस कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, बट यहाँ पे उसको टाइम कम्प्लेक्सिटी को वो डिक्रीज कर देगा। 10 मिनट, आई थिंक एक और क्वेश्चन प्रेजेंट हो सकता है। एनीवन? Sir, I also have another solution of this problem जिसमें O of n complexity है, तो can I share my screen? या श्योर श्योर। फिर अब एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि हम जो 11 क्लास सेशन है उसमें भी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको उनके पास टाइम है तो देन कैन विल ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चन। हाँ, जी मैं आप शेयर करें। हम ठीक है सर, मेरी स्क्रीन शेयर है। जी ओके। जी मैम। मैं दूसरा यस सॉल्यूशन ये था मेरे पास कि अगर हम चेक करें कि if length of set nums अगर not equal to, अच्छा, not equal to length of nums, ठीक है, इसको हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो क्या कर दो, रिटर्न ट्रू, एल्स हम कर देते हैं कि फॉल्स। एक मिनट। अब यहाँ पे क्या होगा, सेट हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं लेता, राइट? तो हमारे पास क्या होगा, सेट में हमारे पास आएगा 1 2 एंड 3, ठीक है, तो इसकी लेंथ हमारे पास है 3। अब हम चेक करें कि क्या ये नहीं इक्वल, एक मिनट, नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स। अब लेंथ ऑफ नम्स हमारे पास है 4, ठीक है, तो ये ट्रू हो गया हमारे पास, इट मीन्स हमारे पास ट्रू रिटर्न हो जाएगा, यानी इसमें डुप्लीकेट हमारे पास आ रहा है। और अदरवाइज क्या हो रहा है, हमारे पास फॉल्स रिटर्न हो रहा है। ये क्लियर है सबको, किस तरह हमने सेट के साथ चेक करके किया? और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। हाँ, नहीं, वैसे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास ओ ओ एन है। Let me mention over here. मैम, लॉग एन, सॉरी लॉग एन के ओ ऑफ एन। यस, यस। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट किसने प्रेजेंट करना है? ये मिस छोटा सा क्वेश्चन है, आई थिंक मैं 5 मिनट में समझा दूंगा। यस सर, आप स्क्रीन शेयर कर लें। ओके। अच्छा, 169 है मेजोरिटी एलिमेंट। अच्छा, गिवन एन एरे नम्स, हमारे पास एक एरे है नम्स का ऑफ साइज n, जिसका साइज n है, n-1 तक है, रिटर्न द मेजोरिटी एलिमेंट। अच्छा,
जब द मेजोरिटी एलिमेंट इज द एलिमेंट दैट अपीयर्स मोर देन n by 2 टाइम्स यू मे assume दैट द मेजोरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द एरे। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन सिंपल है। एजेंडा ये है, फॉर एग्जांपल एक ए कैंडिडेट है, एक बी कैंडिडेट है। ए कैंडिडेट को वोट ज़्यादा मिल रहे हैं, जिसको वोट ज़्यादा मिल रहे हैं हमने सिंपली उसको रिटर्न करवा देना है। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, देखिए मैंने इधर ये इसके अंदर कमेंट्स के अंदर भी ये ज़्यादातर ये लिखा हुआ है, काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, जो जो हमें उस वोट्स मिलेंगे उसको हमने इसके अंदर पास करवाना है। कैंडिडेट इज इक्वल टू नन, जो भी कैंडिडेट है उसको जो भी वोट्स मिलेंगे। फोर का लूप लगाया, इफ काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर काउंट ज़ीरो है, ठीक है, न्यू कैंडिडेट को सिलेक्ट करो। कैंडिडेट न्यू सेलेक्ट हुआ। अच्छा, अगर तो उसको मेजोरिटी वोट्स मिले हैं फिर इंक्रीमेंट कर दो, वरना रिटर्न रिटर्न कर दो -1 को। अगेन, अच्छा, अगेन क्या है, फॉर एग्जांपल एक ए कैंडिडेट है, एक बी है, जिसको मेजोरिटी वोट्स मिल रहे हैं हमने सिंपली उसको रिटर्न करवा देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अभी हमें पता तो नहीं है ना कि उसको भी वोट्स कितने मिले हैं। इसी इसी तरह हमने फिर क्या किया, कैंडिडेट इज इक्वल टू नन, जो भी कैंडिडेट है वो अभी वो सिलेक्ट भी नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया, फोर का लूप लगाया, इफ काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर तो काउंट हमारा ज़ीरो है, ठीक है, पिक करो न्यू कैंडिडेट को, क्योंकि अभी तक हमारा सिलेक्ट नहीं हुआ कि कौन सा कैंडिडेट को ज़्यादा वोट्स मिले, किसको मेजोरिटी में कहते हैं, जिसको वोट्स मिले हैं। ठीक है, अगर फिर क्या करो, कैंडिडेट इज इक्वल टू नम, न्यू कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और इंक्रीमेंट कर दो, अगर तो मेजोरिटी एलिमेंट उसको मिले हैं, वरना -1 कर दो। ये फोर का लूप लगाया, पहले ये आएगा जीरो इंडेक्स पे, ठीक है, जीरो इंडेक्स पे गया, थ्री हमारे पास पड़ा हुआ है। इसी तरह ये वन इंडेक्स पे भी जाएगा, इसी तरह ये टू इंडेक्स पे भी जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टू था, यहाँ पे थ्री था। अच्छा, इंक्रीमेंट ये तब करेगा जब हमें मेजोरिटी एलिमेंट्स मिल जाएंगे, मेजोरिटी वोट्स मिल जाएंगे। मेजोरिटी वोट्स हमारे पास क्या है, थ्री। मीन्स कि इसको मेजोरिटी वोट्स हमें मिले हैं। अगर मेजोरिटी वोट्स इसको मिल गए हैं, फिर हमने क्या किया, इसको इंक्रीमेंट कर दिया। अगर इफ नम इज इक्वल टू कैंडिडेट, अगर इसको मेजोरिटी वोट्स मिल गए हैं, इंक्रीमेंट कर दिया, वरना सिंपली मैंने -1 कर दिया, और उसको सिंपली मैंने रिटर्न करवा दिया कैंडिडेट को। किसी का कोई क्वेश्चन हो? ये लाइन नंबर 12 में प्लीज एक्सप्लेन कर दें दोबारा, इसमें आपने -1 जो लगाया है लास्ट पे। अगर तो मेजोरिटी इसको वोट्स मिल जाते हैं कैंडिडेट को, ठीक है, तो हमने क्या किया है, इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, अगर उसको नहीं मिले तो सिंपली सिंपली मैंने रिटर्न कर दिया -1। लाइक इफ अगर ये होगा तो ये हो, अगर ये ना हुआ तो सिंपली एल्स, जिसमें इफ एल्स की स्टेटमेंट नहीं होती, इफ एल्स की, इसी तरह ये वाली है। इस तरह हमने इसके अंदर किया है। ओके, आपने काउंट किया, ठीक है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी सर, मेरा क्वेश्चन है। सर जी पहला जी, क्वेश्चन ये है कि ये जो ऊपर लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई है सर, इसका क्या पर्पज़ है? फ्रॉम, इसको हमने इंपोर्ट किया ना, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट लिस्ट। सर ये कहाँ पे यूज़ हो रही है? इफ, आई थिंक ये हो रही है। तो इसको मैं आंसर कर दूं। जी सर। जी सर, ये बाय डिफॉल्ट जो है वो रीड कोड जो है वो इम्पोर्ट कर रहा होता है, इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो अगर आप टाइपिंग ट्यूटर, पाइथन ट्यूटर के ऊपर रन करें इसको, तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अदरवाइज अगर आप देखें तो यहाँ पे फंक्शन बनाया है, डेफ मेजोरिटी एलिमेंट सेल्फ डॉट सेल्फ कॉमन नाम, तो वहाँ पे इसने इसको इनिशिएट किया हुआ है लिस्ट ऑफ इंटीजर, इस वजह से इसको हमने लिस्ट इम्पोर्ट किया कम करके। तो अगर हम इसे रिमूव भी कर देंगे तो फिर इसमें पड़ेगा लीड कोड। राइट सर, राइट। सर एक और जी, क्वेश्चन ये, अगर टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है सर, जुबैर पर प्लीज कंफर्म कर दें, हमने नेक्स्ट सेशन मूव करना है या इसी में हम क्वेश्चन में कर सकते हमने हैं? नेक्स्ट में मूव करना है, तो ये हम इसको मॉडरेटर्स को दे देते हैं और 2 मिनट के अंदर तो सर फिर मैं डिटेल में आपसे कर दूंगा। ठीक है, तो फिर हम बट आप उसमें जाके क्वेश्चन करेंगे। जी, तो नेक्स्ट मीट
जी मॉडरेटर काइंडली एंड कर ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन। दें। हाफिज।